हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम कलम से क्रांति। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पद सिविल पुलिस की जो भर्ती निकली है उसके लिए उत्तर प्रदेश जीके में बहुत अहम भूमिका निभाता है। बच्चे आप सभी याद रखिएगा, कम से कम 8 से अधिकतम 12 तक क्वेश्चन, तो 8 से 10 12 इस प्रकार के क्वेश्चन आपको यूपी जीके से मिलेंगे। तो यूपी जीके क्या है कि मैं एक कोशिश करूंगा कि आपको आज ज्यादा से ज्यादा करवाऊं, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो पचने में आसानी होती है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। मेरी आज कोशिश होगी कि मैं कम से कम 5 क्वेश्चन वाला मटेरियल आपको दे दूं, जिससे कि आप 5 क्वेश्चन और 10 नंबर ये आपके कहीं ना जाए। क्या आप तैयार हैं? चलिए, तो सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठिएगा। कुछ मैंने सिस्टम इस तरह से रख रखा है कि मैं आपको पहले समझाता रहूंगा, आप उसे नोट करते रहना। हमें क्लास में याद करना है, समझ रहे हैं मेरी बात। हमें क्या करना है जरा लिख के बताओ एक बार। सब लोग लिख दो कि भैया हमें आज की हमारी कोशिश है, हमारी शपथ है कि हम लोग क्लास में याद करके जाएंगे। मतलब अगर मैं आपको आज 100 फैक्ट बताऊंगा तो मुझे तुम्हारी जुबान से 100 के 100 फैक्ट आने चाहिए। मम्मी पापा किसी से बोलकर उन 100 फैक्ट को सुना देना और मैं उसी में खुश हूं, लेकिन मुझे आज याद चाहिए। मैं केवल तुम्हें नोट्स नहीं बनवाऊंगा, समझ रहे हो मेरी बात। याद चाहिए आज, कहीं तुम सोच रहे हो। चलो, सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश हमारा राज्य, यूपी। तो उत्तर प्रदेश का ये आप नक्शा देख रहे हैं, थोड़ा सा हो सकता है दूर है, आप मुझसे हल्का कम दिख रहा हो, फिर भी मैं तुम्हें कोशिश कर रहा हूं कि इस नक्शे को बहुत अच्छे से दिखाने की। क्योंकि यूपी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले नक्शा पढ़ लीजिए। ये ऊपर हिमाचल प्रदेश, इधर हरियाणा, इधर उत्तराखंड, ये चलता रहा। फिर इधर दिल्ली यूनियन टेरिटरी आ गई। इधर आप राजस्थान देखो, ये भी हरियाणा है। फिर इधर आप राजस्थान देखोगे, इधर आप एमपी देखोगे, चंबल नदी बह रही है। इधर आप ये ललितपुर जिला, इधर भी एमपी देखोगे। बस थोड़ा बहुत दिमाग लगा लो कि एक चारों तरफ की एक आउटलाइन आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर यहां पे आप अपना सोनभद्र देखोगे, उधर नीचे आप छोटा सा छत्तीसगढ़ देखोगे, इधर झारखंड देखोगे, इधर बिहार भी देखोगे, इधर फिर ये पूरा बिहार है। और ऊपर आप यहां पर ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है पीलीभीत से लेकर और यहां महाराजगंज तक, ये आप नेपाल देखोगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए, अब हम लोग यहां पे थोड़ी सी चीजों को कोशिश करते हैं। अब मुख्य मुख्य 2-4 जगह और मैं आपको बता देता हूं अपने उत्तर प्रदेश की, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए। अगर आप यहां पर देखेंगे बिल्कुल बीच में, उत्तर प्रदेश के लगभग आप कहां चले जाइए, उत्तर प्रदेश के लगभग आप बीच में चले जाइए। कहां चले जाइए भैया? उत्तर प्रदेश के लगभग आप बीच में चले जाइए, तो आपको कई सारी चीजें मिलेंगी। एक तो आपको मिलेगा लखनऊ, ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश का क्या मिल जाएगी? राजधानी। तो राजधानी लखनऊ, ये यहां पर हो जाती है राजधानी, ठीक है मेरे भाई। अब थोड़ा सा आप और चलोगे तो आपको नीचे इस तरफ यहां पर मिल जाएगा प्रयागराज, ठीक है भैया। यहां पर क्या मिल जाएगा? प्रयागराज। इधर बलिया मिल गया, इधर क्या मिल गया? बलिया। ये आपका आजमगढ़ मिल गया, यहां पे वाराणसी मिल गई। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश की क्या क्या चीजें कहां कहां पर है। अब मैं जो आपको लेकर चल रहा हूं वो 2 तरीके से लेकर चलूंगा। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश का गठन वगैरह, उत्तर प्रदेश कैसे नामकरण हुआ, उत्तर प्रदेश में कौन सी चीज कहां कहां किस प्रकार से, वो सब कुछ आप बहुत अच्छे से देखेंगे। तो तैयार हो आप सभी लोग? चलिए, ये मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी आधी इसमें लिख रखी है कि मैं अगर हाथ से इसको लिखूंगा तो आपको बहुत समस्या होगी। मैं इसमें मेन मेन चीज लिखता चलूंगा और याद करते चलेंगे, ठीक है भाई। राज्य का नाम क्या है? राज्य का नाम है हमारे का उत्तर प्रदेश। राज्य का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हमारे राज्य का नाम है, जिसे शॉर्ट में यूपी कह देते हैं। जिसे शॉर्ट में क्या कह देते हैं? यूपी। उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो। राजधानी क्या है? लखनऊ। भाई राजधानी क्या हो जाती है हमारी? लखनऊ राजधानी हो जाती है। राजधानी क्या हो जाती है हमारी? लखनऊ हो जाती है। कैपिटल लखनऊ। गठन 24 जनवरी, 24 जनवरी याद रखिएगा 1950। गठन कब हुआ साथी? 24 जनवरी। अच्छे से एक चीज को याद रखिएगा कि जो हमारे उत्तर प्रदेश का गठन हुआ है, या हमारे उत्तर प्रदेश का जो फाउंडेशन डे मनाया जाता है, वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। यह हमारे उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी है। 24 जनवरी को हमारे उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी है। साथ साथ चलते रहिए। 24 जनवरी को हमारे उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी है। राज्य का नाम क्या हो जाता है? लखनऊ। राजधानी क्या हो जाती है भाई? राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, राजधानी हो जाती है लखनऊ। स्थापना 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है, फाउंडेशन डे। 1950 में आप ये भी कह सकते हैं नामकरण
जो यूपी का नामकरण हुआ, जो यूपी का नामकरण हुआ है, जो यूपी का नामकरण हुआ है, वो आप ये कह सकते हैं 24 जनवरी 1950 को हुआ। उससे पहले संयुक्त प्रांत जानते थे, उससे पहले यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। उससे पहले क्या कहा जाता था बच्चा? तो आप कहोगे भैया यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। उससे पहले इसे उत्तर प्रदेश के नाम से नहीं जाना जाता था, इसे उत्तर प्रदेश के नाम से नहीं जाना जाता था। उस समय यूनाइटेड प्रोविंस के, तो नामकरण भी 24 जनवरी को हुआ। क्षेत्रफल की बात करें, जिले हो जाते हमारे 75। जिले कितने हो जाते? 75। क्षेत्रफल की बात करें तो 9,40,000 किलोमीटर स्क्वायर के करीब आप 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर के करीब आप देख सकते हैं। 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर, जो देश का 7.3% पड़ता है। पूरे देश का कितना पड़ता है? 7.3%। जबकि यहां पर मंडल की बात करें, प्रशासनिक प्रभाव का मंत्रालय में मंडल, मंडल कितने हो जाते हैं? 18। मंडल कितने हो जाते हैं? 18। जनसंख्या 2011 के अनुसार लगभग 19 करोड़ 98 लाख के करीब समझ के चलिएगा, जो पूरे देश की 16.5% है। 16.5% जनसंख्या। तो मन मन में जवाब दीजिएगा मेरे साथ। हमारे राज्य का नाम उत्तर प्रदेश। किस दिन उत्तर प्रदेश नाम पड़ा? 24 जनवरी 1950 को। किस दिन पड़ा? 24 जनवरी 1950 को। किस दिन पड़ा? 24 जनवरी 1950 को। राज्य का नामकरण 24 जनवरी 1950 को हुआ, इसलिए हम लोग 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का फाउंडेशन डे या स्थापना दिवस मनाते हैं। उत्तर प्रदेश का फाउंडेशन डे या स्थापना दिवस मनाते हैं। चलिए भैया, जिलों की संख्या 75। जिलों की संख्या 75। जिलों की संख्या 75। मंडल कितने? एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, प्रशासनिक प्रभाग 18। मंडल कितने? 18। मंडल कितने? 18। जिले कितने? 75। ठीक है भैया। एरिया 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। एरिया पूरे देश का कितना है? 7.3। एरिया पूरे देश का कितना है? 7.3। एरिया पूरे देश का कितना है? 7.3। जनसंख्या लगभग 20 करोड़ में 2 लाख कम है। 19 करोड़ 98 लाख का मतलब क्या है? 20 करोड़ जनसंख्या में 2 लाख कम। तो 2 कम 20 करोड़ भी कह सकते हो, 2 लाख कम 20 करोड़, या ये भी कह सकते हो 19 करोड़ 98 लाख। जो जनसंख्या है वो पूरे देश की उत्तर प्रदेश में कितनी है? 16.5%। एरिया कितना है? एरिया कितना है? 7.3। जनसंख्या कितनी है देश की? 16.5। जनसंख्या कितनी है? 16.5। नामकरण 24 जनवरी। स्थापना गठन कुछ भी कह सकते हैं, 24 जनवरी 1950 को ही हुआ है। ये वाली याद हुई? आपको क्लास में याद करना है, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे आ जाते हैं। राजकीय चिन्ह की बात करते हैं। जो हमारा राजकीय चिन्ह है, जिसमें हिंदी में उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है, इसमें साथी एक तीर, इसमें एक तीर धनुष, और तीर धनुष पर चढ़ा हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि तीर अलग है धनुष अलग है, आप देखोगे तो तीर जो है धनुष पर चढ़ा हुआ है। ठीक है मेरे भाई। दूसरी बात, 2 मछली भी है। कितनी मछली है? तो आप कहोगे सर 2 मछली भी है, 2 इसमें फिश भी है, 2 मछली हो जाती है मत्स्य, 2 यहां पर 2 मछली हो जाती है। ऊपर की ओर मुंह है, मछलियों का मुंह ऊपर की ओर है। मछलियों का मुंह क्या है? ऊपर की ओर है। और देखोगे तो यहां पर 2 स्टार भी हैं। यहां पर क्या है? 2 स्टार भी हैं, 2 सितारे भी हैं। 2 क्या है? सितारे। एक और चीज याद रखिएगा, ये 2 गोलों में बंद है। 2 गोलों में बंद, 2 गोलों में बंद। मतलब सर्कल कितने हैं? इसमें 2 सर्कल हैं, तो ये जो है वो 2 सर्कल्स में बंद है। ठीक है भैया। तो 2 सर्कल में पहले बड़ा सर्कल, फिर छोटा सर्कल, फिर उसके अंदर उत्तर प्रदेश सरकार, फिर जो तीसरा सर्कल है ये सब कुछ थर्ड सर्कल में। तीसरे सर्कल में अगर आप देखोगे अच्छे से तो यहां पर एक पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, एक तीसरा सर्कल भी है। उसमें तीर धनुष चढ़ा हुआ ऊपर की ओर, जैसे अर्जुन ने मछली के आंख पर निशाना लगाया हो द्रौपदी के स्वयंवर में। 2 मछली है, ऊपर की ओर मुंह है, 2 सितारे हैं, और ये जो पूरा है सिस्टम ये 2 गोलों में बंद है। याद रखिएगा, मछली, तीर, सितारे ये सब कुछ तीसरे गोले में, और दूसरे गोले के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार। ये क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं राजकीय पशु। क्या जाता है? राजकीय पशु, स्टेट एनिमल। यहां से क्वेश्चन 110% आता है। राजकीय पशु याद रखिएगा, इसे बारहसिंगा भी बोलते हैं या स्वैम्प डियर भी बोलते हैं। इसे बारहसिंगा भी कहा जाता है, इसे स्वैम्प डियर भी कहा जाता है। बारहसिंगा या स्वैम्प डियर। स्वैम्प दलदली भूमि का जो हिरन होता है, तो राजकीय पशु क्या हो जाता है? बारहसिंगा। राजकीय पशु बारहसिंगा।
उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में क्या क्या है सर? एक तीर कमान है, धनुष पर तीर चढ़ा हुआ ऊपर की ओर, दो मछली 2 स्टार हैं। ये सब कुछ एक तीसरे छोटे सर्कल में बंद है, उसके बाहर में एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर उत्तर प्रदेश सरकार है, फिर एक तीसरा सबसे बड़ा सर्कल है। ठीक है, स्टार कितने? 2। बहुत बढ़िया। राजकीय पशु क्या हो जाता है? बारहसिंगा। राजकीय पशु बारहसिंगा। राजकीय पशु क्या हो जाता है? बारहसिंगा। पुष्प की बात करें, स्टेट फ्लावर कि उत्तर प्रदेश का स्टेट फ्लावर या राजकीय पशु क्या पुष्प क्या हो जाता है? फूल क्या हो जाता है? तो याद रखिएगा पलाश। पलाश क्या होता है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। पलाश क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। यदि आपसे बर्ड पूछ लेता है कि राजकीय पक्षी बताइए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, तो सारस क्रेन उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। सारस क्रेन उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। सारस क्रेन उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। फ्लावर क्या हो जाता है? पलाश। भाई फ्लावर क्या हो जाता है उत्तर प्रदेश का? पलाश। तो पशु से शुरू करो। पशु बारहसिंगा, पशु बारहसिंगा, बारहसिंगा पाला, पाला माने पलाश, फूल क्या हो जाता है? पलाश। सारस क्रेन, आजकल उत्तर प्रदेश में क्रेन जेसीबी बहुत चल रही है, तो सारस क्रेन वहां से याद रख लीजिएगा, यह हमारा राजकीय पक्षी हो जाता है, राजकीय पक्षी हो जाता है। यदि वृक्ष की बात करें, स्टेट ट्री की बात करें कि भी राजकीय वृक्ष क्या हो जाता है, तो याद रखिएगा अशोक। राजकीय वृक्ष क्या हो जाता है? अशोक का जो पेड़ होता है यह उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। अशोक का जो पेड़ है यह उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। और यदि स्पोर्ट की बात करें, स्टेट स्पोर्ट्स या स्टेट राजकीय खेल की बात करें, तो फील्ड हॉकी राजकीय खेल क्या हो जाता है उत्तर प्रदेश का? आप कहोगे भैया फील्ड हॉकी हो जाता है। क्या हो जाता है? फील्ड हॉकी। क्लास में याद करेंगे चाहे कुछ हो जाए, एक एक चीज। चलो बताओ, स्थापना कब हुई? स्थापना दिवस या उत्तर प्रदेश का नामकरण उत्तर प्रदेश कब हुआ? उत्तर प्रदेश का नामकरण उत्तर प्रदेश कब हुआ? आपको बर्ड बताना है, एनिमल बताना है, आपको साथी ट्री बताना है, आपको खेल स्पोर्ट्स बताना है, स्पोर्ट्स बताना है, आपको जनसंख्या बतानी है, आपको क्षेत्रफल बताना है, आपको जिले बताने, मंडल बताने, जिले बताने, मंडल बताने। बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त कंटेंट है, क्लास में याद करने वाला। आपको बहुत किताबें मिल जाएंगी यूपीजीके की, बहुत नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन याद तो तुम्हें ही करना होगा, और याद अकेले तुम बहुत मुश्किल कर पाओगे। सर बर्ड हो जाता है सारस क्रेन। बर्ड क्या हो जाती है? सारस क्रेन। बारहसिंगा ये हो जाता है सर एनिमल। ट्री हो जाता है अशोक। फील्ड हॉकी हो जाता है हमारा क्या बोलते हैं? खेल। फूल की बात करें, फ्लावर की बात करें, जनसंख्या 19.98 करोड़, देश की 16.5, क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर, देश का 7.3, जिले 75, मंडल 18, 24 जनवरी 1950 को स्थापना हुई, नामकरण भी उसी दिन। फ्लावर हो जाता है पलाश। फ्लावर क्या हो जाता है? पलाश। तो ऐसे तुम्हें यह दिमाग में याद रखना है, ऐसे तुम्हें यह बार बार क्या करना है? दिमाग में याद करना है। मतलब यह आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान देना है। क्लियर है? यहां तक, यहां तक कुछ याद हुआ? देखो 10-12 मिनट हुई हैं, लेकिन तुम्हें कुछ फैक्ट याद हो गए, यह हमारे लिए मेन है। अब आगे आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। देखिए गठन तो 24 जनवरी 1950 को हो गया था भाई, गठन तो 24 जनवरी 1950 को हो गया। फिर रीऑर्गेनाइजेशन कब हुआ? तो आप कहेंगे सर 1 नवंबर 1956 को इसका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, जब 7वां संविधान संशोधन आया। जब 7वां संविधान संशोधन अधिनियम आया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ, तो 1 नवंबर 1956 से लागू था, तब गठन हुआ। और बिल्कुल रिसेंट की बात करें तो 9 नवंबर साल 2000 में, 9 नवंबर साल 2000 में 13 उत्तरी जिलों को हटाकर, 13 उत्तरी जिलों को अलग करके, 13 उत्तरी जिलों को अलग करके, सेपरेट करके उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया, जिसको पहले उत्तरांचल नाम से जाना जाता था। उत्तराखंड राज्य का गठन, पहले उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का पार्ट था, लेकिन साल 2009 में उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। 9 नवंबर साल 2009। एक बार आप सभी लोग शेयर जरूर कर देना, ये आप सभी के भले के लिए मेरे बच्चे, ये आप सभी के भले के लिए बढ़िया कंटेंट है। परिश्रम को सबको ज्वाइन करना है, सब लोग शेयर कर दीजिए। एक बार
10,000 रुकने नहीं चाहिए। हालांकि मैंने बताया था कि मैंने ज्यादा इसका प्रमोशन नहीं किया, लेकिन तुम लोग खींच कर दोगे, क्योंकि तुम मेरे अभिमन्यु और एकलव्य हो। तुम मेरे अभिमन्यु एकलव्य हो नहीं हो, वैसी आज तुम्हें ताकत दिखानी है, वैसी आज तुम्हें मेहनत दिखानी है, अभिमन्यु जैसी, एकलव्य जैसी। मैं तुम्हें सब कुछ याद कराऊंगा, बस थोड़ा सा सब्र रखना, थोड़ा सा। अगर नींद कुछ भी गोली भी लेते हो ना किसी चीज की दवा की, 15 मिनट बाद असर करती है, तो असर रखना। तो पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम और राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1956 को आया था, वो 1 नवंबर को लागू हुआ। 9 नवंबर साल 2000 में जो उत्तर प्रदेश के 13 उत्तरी जिले थे, पहाड़ी जिले थे, उन्हें अलग कर उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। कब गठन किया गया? उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। उत्तराखंड, तो राज्य का नाम तो उत्तर प्रदेश, हमें पता ही है, यूपी, उत्तर प्रदेश, और दोनों तरफ से लिखने की कोशिश करूंगा। राज्य की राजधानी लखनऊ। 1936 से लगातार राज्य की राजधानी क्या हो जाती है बच्चा मेरे? लखनऊ हो जाती है। राज्य की राजधानी क्या हो जाती है? लखनऊ हो जाती है। तो इसलिए मैंने आपको यह दिया कि कम से कम आपको बहुत कम लिखना पड़े। बहुत शाबाश, बहुत शाबाश। ठीक है भैया, चलिए। कब किया गया उत्तराखंड का गठन? कब किया गया उत्तराखंड का गठन? 9 नवंबर साल 2000। 9 नवंबर साल 2000। 9 नवंबर साल 2000। कितने उत्तरी राज्यों को अलग करके? कितने उत्तरी राज्यों को अलग करके? कितने उत्तरी राज्यों को अलग करके यार? 13 उत्तरी जिलों को अलग करके, 13 उत्तरी जिलों को अलग करके। राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000। राज्य का विभाजन बताओ सर। 9 नवंबर 2000 राज्य का विभाजन कब हुआ? 9 नवंबर 2000। कितने जिले अलग किए गए? कितने जिले सेपरेट किए गए? कितने जिले अलग किए गए? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वर सेपरेटेड? कितने जिले अलग किए गए? कितने जिले अलग किए गए? यह बताइए, कितने जिले अलग किए गए? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के जिले, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के जिले, एनसीआर, कुल जिले 24। एनसीआर में कुल जिले कितने हैं? तो आप कहोगे सर कुल जिले हैं 24। याद रखिएगा, इसमें लिखिएगा एनसीआर में कुल जिले 24। एनसीआर में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 24 है। 24। उत्तर प्रदेश के 8 जिले, उत्तर प्रदेश के 8 जिले, उत्तर प्रदेश के क्या हो जाते हैं? 8 जिले। उत्तर प्रदेश के कितने जिले आ जाते हैं इस समय? आप कहोगे भैया 8 जिले। लिख लो कौन कौन से। मेरठ, मेरठ, GZB का मतलब है गाजियाबाद, GBN का मतलब है गौतम बुद्ध नगर। भाई मेरठ, GZB का मतलब गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। हापुड़ आ जाता है, हापुड़ आ जाता है। हापुड़ के बाद में बागपत, बुलंदशहर बाबू, इसको ऐसे याद कर सकते हो। बागपत BSR मतलब बुलंदशहर। मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर आ जाता है, मुजफ्फरनगर आ जाता है। शामली आ जाता है, शामली याद रखिएगा। शामली सबसे एंड में भी 2017 में शामिल किया है। 2017 में एनसीआर में 8वें जिले के तौर पर उत्तर प्रदेश का 8वां और एनसीआर का 23वां, उत्तर प्रदेश का 8वां और एनसीआर का 23वां। तो मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बागपत, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जिले। एनसीआर में टोटल जिले कितने हैं? एनसीआर में टोटल जिले कितने हैं? एनसीआर में टोटल जिले कितने हैं? एनसीआर में टोटल कितने हैं? 24। 8 जिले, 8 जिले याद रखिएगा। ये उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर में, जिसमें सबसे एंड में किसको शामिल किया गया है? शामली को शामिल किया गया है साल 2017 में। और कितने जिले अलग किए गए थे? 13 जिले अलग किए गए थे। कितने जिले अलग किए गए थे? 13 जिले। बेटा मोहित सर करा देंगे, रणभूमि में परेशान मत होइए। उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ, अभी साथी 23 दिसंबर को हम सब उनका जन्म दिवस मनाते हैं। 23 दिसंबर को हम सब उनका जन्म दिवस मनाते हैं। और एक और ऐसे, एक और ऐसे, बिल्कुल सही। तो 2 लोग, एक तो चौधरी चरण सिंह जी, एक तो चौधरी चरण सिंह जी, एक तो चौधरी चरण सिंह जी 23 दिसंबर को बर्थडे किसान दिवस के तौर पर, राष्ट्रीय किसान दिवस के तौर पर बर्थडे मनाते हैं। और एक वीपी सिंह जी, एक साथी वीपी सिंह जी, एक वीपी सिंह जी। हालांकि अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के निवासियों की बात कर रहे हैं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के वो सभी निवासी
जो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, ये वो लोग हैं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। अब जैसे मोदी जी हैं तो उनकी वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मेरी बात समझ रहे हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन जन्म उत्तर प्रदेश का नहीं है ना। बिल्कुल सही। तो वीपी सिंह कौन से नंबर के थे? 7वें नंबर के थे। वीपी सिंह कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? ये 7वें प्रधानमंत्री थे। और चौधरी चरण सिंह जी कौन से प्रधानमंत्री थे? आप कहोगे भैया 5वें प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह जी 5वें प्रधानमंत्री, वीपी सिंह जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ये 7वें प्रधानमंत्री थे। कितने जिले अलग किए गए? 13 जिले अलग किए गए। राज्य का विभाजन 9 नवंबर साल 2000। 8 जिले एनसीआर में उत्तर प्रदेश के आते हैं, 8 जिले एनसीआर में उत्तर प्रदेश के आते हैं। 8वां जिला कौन सा था? शामली। 2017 में 8वें जिले के तौर पर यूपी का और 23वां एनसीआर का। एनसीआर में कुल 24 जिले हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष जो बाद में मुख्यमंत्री भी बने, जो बाद में मुख्यमंत्री भी बने, पहले वो विधानसभा के अध्यक्ष बन चुके, उसके बाद में वो मुख्यमंत्री भी बने हैं, उसके बाद में मुख्यमंत्री भी बने हैं। तो ये भी दो हैं, एक साथी बनारसी दास जी, एक बनारसी दास जी, एक बनारसी दास जी, और दूसरे याद रखिएगा श्रीपति मिश्र। दूसरे क्या जाते? श्रीपति मिश्र। दूसरे क्या जाते? श्रीपति मिश्र। तो दो ऐसे व्यक्ति हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और बाद में मुख्यमंत्री भी बने, बाद में मुख्यमंत्री भी बने। चलिए, अब 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष आपसे पूछेगा, अभी जो 18वीं विधानसभा का अध्यक्ष है, और एक चीज और याद रखिएगा, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो ये अध्यक्ष वगैरह होते हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को याद रखिएगा कि ये किस लेजिस्लेटिव असेंबली से आते हैं, ये किस लेजिस्लेटिव असेंबली से आते हैं। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, ये किस लेजिस्लेटिव असेंबली से आते हैं? तो आप याद रखोगे कि ये महाराजपुर असेंबली से आते हैं। ये कहां से आते हैं? महाराजपुर। जो ये उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सदस्य हैं, बिल्कुल सही, तो ये कहां से आते हैं? महाराजपुर। लिख लीजिएगा इसको। तो विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना, विधानसभा के अध्यक्ष कौन से? 18वीं के सतीश महाना, सतीश महाना। और ये कहां से? महाराजपुर। महाराजपुर, महाराजगंज मत कर देना, महाराजपुर विधानसभा से हैं। महाराजपुर के विधायक हैं, महाराजपुर विधानसभा से चुनकर आते हैं। ये कहां से चुनकर आते हैं? आप कहोगे भैया महाराजपुर विधानसभा से चुनकर आते हैं, महाराजपुर विधानसभा से चुनकर आते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए, अब सभी जानते हैं जो हमारी विधानसभा है, विधानसभा में कितनी सीट होती है? तो विधानसभा में आप सभी जानते हैं 403 सीट होती है। कितनी सीट होती है? 403 सीट होती है। पूछे महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 47। याद रखिएगा, महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 47। तो बनारसी दास जी और श्रीपति मिश्र ये दो ऐसे व्यक्ति रहे जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी थे, बाद में मुख्यमंत्री भी बने। दो उत्तर प्रदेश के ऐसे व्यक्ति मुख्यमंत्री जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने, जो भारत में बाद में भारत के प्रधानमंत्री, पहले मुख्यमंत्री बन चुके उत्तर प्रदेश के, फिर बाद में भारत के प्रधानमंत्री, चौधरी चरण सिंह जी और वीपी सिंह जी। चौधरी चरण सिंह जी, वीपी सिंह जी। बनारसी दास श्रीपति मिश्र पहले विधानसभा के अध्यक्ष रहे, बाद में मुख्यमंत्री बने। 18वीं विधानसभा के सतीश महाना जी महाराजपुर के विधायक है। महिला सदस्यों की संख्या 403 में से 47, 10% से थोड़ी सी ज्यादा। विधानसभा में 403 सीट होती है। 18वीं विधानसभा में नेता विपक्ष अखिलेश यादव, अखिलेश यादव नेता विपक्ष कौन हो जाते हैं? अखिलेश यादव हो जाते हैं, अखिलेश यादव। राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक, 26 फरवरी 1969 तक। तो 1968 से 1969 तक, 1969 तक राज्य विधायिका जो है वो द्विसदनीय है। देश के 6 से राज्य हैं जहां पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है,
जहां पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, द्विसदनीय विधानसभा है, जिसमें जो इस तरीके से लगा लेना उच्च सदन, जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं या विधान परिषद कहते हैं। तो बताइए विधान परिषद की संख्या कितनी है? विधान परिषद सदस्यों की संख्या। और दूसरी हो जाती है जिसे निम्न सदन कहते हैं, जिसे राज्य का जो विधानमंडल है इसे साथ ही विधान लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा भी कहते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा भी कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा भी इसको कहा जाता है। तो वहां से आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, जो उच्च सदन है, जो विधान परिषद है, जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके एमएलसी बनते हैं। क्या बनते हैं? एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो एमएलसी सदस्यों की संख्या कितनी उत्तर प्रदेश में? 100 है। एमएलसी की संख्या कितनी है? 100। पूछेगा निम्न सदन, ये जो हमारा विधानसभा है जिसके एमएलए बनते हैं, उसकी संख्या कितनी है? उसकी रखिएगा 403। उनकी संख्या कितनी है भैया? 403। तो एमएलसी 100, एमएलसी 100 और विधायकों की संख्या कितनी है? 403। लोकसभा सीट कितनी है? 80। लोकसभा सीट कितनी है? 80। लोकसभा सीट कितनी है? 80। कोई बताएगा आप में से कि जो ये 80 लोकसभा सीट है, जो ये 80 लोकसभा सीट है, जो साथी ये 80 लोकसभा सीट है, इनमें आप मुझे बताइए कि कितनी शेड्यूल कास्ट के लिए हैं? 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 मतलब जैसे 80 है टोटल यूपी में, अब उसमें से कुछ तो शेड्यूल कास्ट के लिए होंगी भाई, कुछ तो उसमें शेड्यूल कास्ट के लिए होंगी, होंगी नहीं होंगी? एक बार दिमाग लगाओ कि भाई टोटल 80 हैं तो कुछ तो शेड्यूल कास्ट के लिए होंगी। याद रखिएगा 17 शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित हैं। टोटल देश में 84 एससी के लिए होती हैं और 47 आई थिंक एसटी के लिए होती हैं। यदि आप देखेंगे कि लोकसभा में जो एससी एसटी सीट होती हैं वो 84 और 47 होती है ना भाई, जो एससी एसटी सीट होती हैं वो 84 और 47 होती है ना टोटल। 84 में से 17 शेड्यूल कास्ट के लिए उत्तर प्रदेश में आरक्षित है। तो लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी हो जाती है? 80। देश में सबसे ज्यादा, जनसंख्या सबसे ज्यादा है, जनसंख्या सबसे ज्यादा है। और उत्तर प्रदेश में 80 में से जो 17 सीट है वो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है। किसके लिए आरक्षित है? शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है। 403 विधायक, 100 एमएलसी, 403 विधायक, 100 एमएलसी। 25 फरवरी से 1968 से 26 फरवरी 1969 तक पहली बार क्या लगा? आप कहोगे सर पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। पहली बार क्या लगा है? राष्ट्रपति शासन लगा है। राज्यसभा सीटों की संख्या 31। राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं होता, राज्यसभा सीटों में कोई आरक्षण नहीं होता। यदि कुल आरक्षण देखोगे लोकसभा में, कुल आरक्षण लोकसभा में तो आपको मिलेगा कि 84 सीट एससी के लिए रिजर्व है और 47 सीट एसटी के लिए रिजर्व है। उनमें से 17 जो हैं वो उत्तर प्रदेश में, 17 जो हैं साथी वो उत्तर प्रदेश में, 17 जो हैं उत्तर प्रदेश में। तो नंबर ऑफ राज्यसभा सीट 31। नंबर ऑफ राज्यसभा सीट कितनी हो जाती है? 31 हो जाती है, बिल्कुल सही। एजी खैर और केशरीनाथ त्रिपाठी, आत्माराम गोविंद खैर, आत्माराम गोविंद खैर, आत्माराम गोविंद खैर और केशरीनाथ त्रिपाठी, केशरीनाथ त्रिपाठी 3 बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। कितनी बार? 2 लोग, केशरीनाथ त्रिपाठी और आत्माराम जी खैर, ये दोनों 3 बार रहे हैं। 3 बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। 3 बार मेरे दोस्त विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। ध्यान से उत्तर दीजिएगा। तो नंबर ऑफ राज्यसभा की सीट कितनी? 31। लोकसभा की 80। 80 में से 17 आरक्षित हैं। सबसे ज्यादा विधानसभा अध्यक्ष 3 बार कार्यकाल रहा है आत्माराम गोविंद खैर और केसरीनाथ त्रिपाठी। विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 403। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 100। विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 403। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या आप कहोगे 100। यहां तक याद हुआ? एक बार में रिवाइज करवा देता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। मुझे बताइए स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? स्थापना या उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश नामकरण कब हुआ? एरिया में उत्तर प्रदेश कितना है? देश का कितना प्रतिशत? जनसंख्या में कितना है?
देश का कितना प्रतिशत, जनसंख्या में कितना है, देश का कितना प्रतिशत, ये भी आपको बता के चलना है, ये भी आपको बता के चलना है। जिले बताने हैं, मंडल बताने हैं, जिले बताने हैं, मंडल बताने हैं, आपको स्पोर्ट बताना है, खेल कौन सा उत्तर प्रदेश का, आपको राजकीय पक्षी बताना है, आपको राजकीय पशु बताना है, आपको राजकीय पुष्प, आपको राजकीय वृक्ष बताना है, आपको राजकीय चिन्ह में क्या क्या मिलता है, स्टेट एम्बलम में क्या क्या मिलता है, यह भी आपको बताना है। 2 सीएम जो बाद में पीएम बने, 2 सीएम जो बाद में पीएम बने, 2 स्पीकर विधानसभा के, 2 स्पीकर विधानसभा के जो बाद में सीएम बने उत्तर प्रदेश के, विधानसभा अध्यक्ष सबसे ज्यादा बार, विधानसभा अध्यक्ष सबसे ज्यादा बार, सर्वाधिक बार, सर्वाधिक बार आपको बताना है, विधानसभा अध्यक्ष सर्वाधिक बार, पहली बार राष्ट्रपति शासन, पहली बार राष्ट्रपति शासन, पहली बार राष्ट्रपति शासन। अकेले इतनी चीजें याद करने में बहुत दिक्कत होती है, कभी करके देखना। ऐसा समझो मैं तो तुमसे सुन भी रहा हूं, याद भी करा रहा हूं। सर 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नामकरण यूपी हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ संयुक्त प्रांत से, और इसी दिन स्थापना दिवस गठन। एरिया देश का 7.3%, 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर, जनसंख्या 2 लाख कम है 20 करोड़ में, 19 करोड़ 98 लाख कह सकते हो। देश की 16.5%, क्षेत्रफल में देश में चौथा स्थान है, जनसंख्या में देश में साथ ही उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। जिले हो जाते 75, मंडल हो जाते हैं 18, फील्ड हॉकी हो जाता है खेल, पक्षी हो जाता है सारस क्रेन, क्रेन जेसीबी ऐसे याद कर लेना। पशु हो जाता है क्या नाम है आपका, बारहसिंगा, पशु क्या हो जाता है, स्वैम्प डियर, बारहसिंगा। पलाश, पुष्प पलाश, बारहसिंगा पलाश। वृक्ष हो जाता अशोक। भाई 3 सर्कल, 1 2 3, तीसरे के बीच में 2 मछली, तीर कमान, तीर धनुष जिसको कह सकते हैं, और साथ ही एक आपका आ जाता है 2 स्टार, 2 स्टार। यहां पे उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है। 2 सीएम जो बाद में पीएम बने, चौधरी चरण सिंह जी और वीपी सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी, वीपी सिंह जी। 2 स्पीकर, एक बाबू बनारसी दास जी और एक श्रीपति मिश्र, बनारसी दास जी, श्रीपति मिश्र। केसरीनाथ त्रिपाठी, केसरीनाथ त्रिपाठी, आत्माराम खेर, ये 2 विधानसभा 3-3 बार अध्यक्ष रहे। प्रथम राष्ट्रपति शासन 28 फरवरी 25 फरवरी या कुछ 1968 से 1969 तक, 26 फरवरी 1969 तक, 26 फरवरी 1969 तक, 26 फरवरी 1969 तक, 26 फरवरी 1969 तक। इस प्रकार से तुम्हें याद करना है, इस प्रकार से क्या करना है तुम्हें, एक एक चीज को याद करना है। एनसीआर में जिले कितने हैं, एनसीआर में जिले कितने हैं, एनसीआर में जिले कितने हैं, तो 8, मतलब टोटल जिले तो 24 हैं, उत्तर प्रदेश के 8 हैं। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़, शामली और मुजफ्फरनगर। शामली 8वां। चलिए, कितनी सीट शेड्यूल कास्ट के लिए, कितनी सीट उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है, कितनी सीट उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है, तो आप कहोगे 17। लोकसभा कितनी है, जोर जोर से बोलो। लोकसभा 80, लोकसभा 80, लोकसभा 80, लोकसभा 80। राज्यसभा 31, राज्यसभा 31, राज्यसभा 31। विधानसभा 403, 403, 403। विधान परिषद 100, 100, 100, तो 100, 403, 80, 31। इस तरीके से। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश। प्रथम राज्य विधानसभा का गठन, तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसके तहत जुलाई 1937 में पहली बार विधानसभा का गठन हुआ। पहली बार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, भारत सरकार अधिनियम नहीं, वो तो कुछ, अरे वो रिवीजन में कुछ ऐसा हो गया होगा, इतनी क्यों लेते हो, जो मेजर है वो बताओ। बनारसी दास जी, श्रीपति मिश्र विधानसभा के अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह जी और वीपी सिंह वो लोग थे जो मुख्यमंत्री बनने के बाद में प्रधानमंत्री बने। अरे भाई तुम लोग ना अपनी तरह टंपू मत समझो दूसरे को, मतलब हर चीज में उंगली वो नहीं होती बेटी, याद करो चुप से। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज, 12 सीटें। प्रयागराज सबसे ज्यादा जनसंख्या भी है, इसी वजह से सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट भी है। सबसे ज्यादा जनसंख्या भी है तो सबसे ज्यादा आप कहोगे विधानसभा की सीट भी है।
श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, ये 3 जिले ऐसे हैं जहां सबसे कम सीटें 2-2। श्रावस्ती, श्रावस्ती, महोबा, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट। महोबा तो सबसे कम जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, तो ये 3 जिले ऐसे हैं, ये 3 ऐसे जिले जहां पर विधानसभा की केवल 2-2 सीट है। 3 जिले केवल 2-2 सीट, 3 जिले केवल 2-2 सीट है। विधानसभा की कितनी सीट है? 2-2 सीट है। जबकि प्रयागराज में कितनी है? आप कहोगे सर 12 सीट। क्यों? क्योंकि प्रयागराज जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, महोबा सबसे छोटा जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज। अब देखो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीट क्यों थी? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो देश में सबसे ज्यादा सीट भी है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विधानसभा सीट प्रयागराज में क्यों है? इसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए 12 सीटें। कितनी सीटें? 12 सीटें, बिल्कुल सही। पहली बार विधानसभा का गठन जुलाई 1937 में, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो पहली बार अपने प्रोविंस प्रांतों में चुनाव हुए। श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, एसएमसी भी कह सकते हो, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, ये ऐसे जिले जिनमें 2-2 सीट है, जिनमें 2-2 सीट है। बरेली में याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की पहली सेंट्रल जेल बरेली में स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश की पहली केंद्रीय जेल की स्थापना बरेली में हुई है। उत्तर प्रदेश की पहली, उत्तर प्रदेश की पहली, उत्तर प्रदेश की पहली, बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश की पहली, बहुत बढ़िया साथी, उत्तर प्रदेश की पहली, उत्तर प्रदेश की पहली, बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश की पहली। सभी लोग लिखिएगा, सभी लोग लिखिएगा साथी, सभी लोग लिखिएगा, बिल्कुल सही। चलिए बहुत अच्छे, बहुत शाबाश। ध्यान से एक एक चीज को थोड़ा जल्दी से याद भी करते चलो और काम भी होता रहे। तो प्रथम राज्य विधानसभा का गठन जुलाई 1937, सर्वाधिक सीटों वाला जिला 12, यह क्या हो जाता है? प्रयागराज। 3 जिले श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट। श्रावस्ती सबसे कम यहां पर साक्षरता दर है और महोबा सबसे कम जनसंख्या। राज्य की पहली केंद्रीय जेल बरेली। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत। मुख्यमंत्री राज्यपाल इनके ऊपर अलग से भी पढ़ाया जाएगा, ऐसे मत सोचना। जीबी पंत, गोविंद वल्लभ पंत। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, डेप्यूटी मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह, चौधरी नारायण सिंह। पहले उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह। राज्य और पूरे देश की पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की रही है सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की रही है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी पूरे देश की, पूरे राज्य की, उत्तर प्रदेश की कहें और पूरे देश में जो पहली बार महिला मुख्यमंत्री बनी सुचेता कृपलानी। पूरे राज्य और देश की पहली महिला राज्यपाल याद रखिएगा सरोजिनी नायडू जी, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू जी। तो याद रखिएगा गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। राज्य के पहले उप मुख्यमंत्री डेप्यूटी सीएम चौधरी नारायण सिंह, डेप्यूटी सीएम चौधरी नारायण सिंह। पहली महिला मुख्यमंत्री राज्य और देश की, पहली महिला मुख्यमंत्री राज्य और देश की, पहली महिला मुख्यमंत्री राज्य और देश की सुचेता कृपलानी। राज्य और देश के पहले महिला, राज्य और देश के पहले महिला, राज्य और देश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, राज्यपाल सरोजिनी नायडू, राज्यपाल सरोजिनी नायडू, बिल्कुल सही। तो राज्य के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह, राज्य और देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, राज्य और देश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। विधानसभा का गठन पहली बार कब हुआ? राज्यसभा का पहली बार जो मतलब विधानसभा का गठन था पहली बार उत्तर प्रदेश में कब हुआ? आजादी के बाद राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, आजादी के बाद राज्य विधान परिषद के प्रथम सभापति, राज्य विधान परिषद के प्रथम सभापति। और बिल्कुल सही, ध्यान पूर्वक उत्तर दीजिए। कुछ चीजें ऐसे फैक्ट होते हैं कि कभी भी दिमाग में ऐसे नहीं कि हमेशा रुके रहते हो,
मैं 5 साल बाद लास्ट 2019 वाली भर्ती में यूपीजी के पढ़ाया था। कब? जब लास्ट 41,520 49,568 आई थी। उसके बाद में 2023 में तुम्हारी 60,000 के लिए। तो कुछ फैक्ट मेरे दिमाग में भी, तो नोट्स बढ़िया से होते हैं अपने पास, तो उसमें से देख लेना चाहिए। एक लिख रहा है देख के, अरे गधे सुन, देख देख के ही यूपीएसआई टॉप कर दिया, समझा? देख देख के ही। खच्चर सिंह जीवन में कुछ कर ले, ऐसे रह जाएगा नहीं तो कमेंटबाजी में ही। यह भी एक अच्छा उसका साधन है, सबको नहीं आती कमेंटबाजी। चलिए, आजादी के बाद राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम, आजादी के बाद की बात हो रही है, आजादी के बाद की बात हो रही है। चंद्रभान, ये हो जाते चंद्र, BHAL, एन मत करना, चंद्रभाल, ये हो जाते प्रथम विधान परिषद सभापति। चंद्रभाल, 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 बिल्कुल सही। भारत का पहला, उसमें क्या होता है, कुछ लोग इसमें पूरा लिखवा के आते, गोले गोले करते चले। मैंने कहा कि चलो कुछ लिख लोगे, कुछ हाथ से लिख दूंगा, याद हो जाता है आसानी से, याद हो जाता है आसानी से, बिल्कुल सही, ध्यान से, बहुत बढ़िया। चलिए, भारत का पहला रात्रि वन्य जीव पार्क देखो, पहले ये ग्रेटर नोएडा में बनना था, परंतु अब जो बनेगा ये कुकरेल लखनऊ में बनेगा। कहां पर बनेगा? कुकरेल लखनऊ में, लिख लीजिएगा। ये कहां पर बनेगा? कुकरेल लखनऊ में बनेगा। भारत का पहला राज्य वन्य जीव पार्क ये कुकरेल लखनऊ में बनेगा। कहां पर? कुकरेल लखनऊ। ये 2023 के एंड तक उम्मीद है या अगले साल की शुरुआत में बन जाए। पहला नाइट वाइल्ड लाइफ, जिसको नाइट सफारी भी कहते हैं, अर्बन सफारी भी कह सकते हैं इसको, अर्बन सफारी प्रोजेक्ट, अर्बन नाइट सफारी, ये लखनऊ के कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट में बन रहा है। आजादी के बाद राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन और प्रथम विधान परिषद सभापति, याद रखिएगा, चंद्रभाल, 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 बिल्कुल सही, चंद्रभाल जी। अच्छे से एक चीज को याद रखिएगा। आगे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, सर वाल्टर मॉर्गन, सर वाल्टर, WALTER, सर वाल्टर, WALTER, MORGAN, सर वाल्टर मॉर्गन, सर वाल्टर मॉर्गन, ये पहले चीफ जस्टिस थे। ये क्या थे? पहले चीफ जस्टिस, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? सर वाल्टर मॉर्गन, सर वाल्टर मॉर्गन, वाल्टर मॉर्गन, इयान मॉर्गन के खानदान से तो नहीं थे। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश सर वाल्टर मॉर्गन। विधान परिषद के पहले सभापति चंद्रभाल। आजादी के बाद राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। पहला रात्रि नाइट सफारी पार्क, तो आप कहोगे सर ये हो जाता है कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट लखनऊ, कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट लखनऊ, कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट लखनऊ, कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट लखनऊ। अब आ जाता है एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश बताइए, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार बताइए, उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार बताइए। देखिए याद रखिएगा, जो अक्षांशीय विस्तार होता है वो नॉर्थ से साउथ होता है, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, मतलब उत्तर में सहारनपुर से लेकर, उत्तर में सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है, दक्षिण में सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है। सोनभद्र कैसा है? सबसे दक्षिणी जिला। तो उत्तर प्रदेश का जो ये उत्तर से दक्षिण विस्तार है, उत्तर से दक्षिण, ये 240 किलोमीटर का है। कितने का है? 240 किलोमीटर, सहारनपुर के टॉप से लेकर और यहां बिल्कुल सोनभद्र तक। कितने? 240 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा, कितने? 240 किलोमीटर। सहारनपुर सबसे उत्तर में, सोनभद्र सबसे दक्षिण में। तो 28 डिग्री 52 मिनट से लेकर 30 डिग्री 28 मिनट तक, 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक यह विस्तार है। यह क्या है साथी? अक्षांशीय विस्तार। यह क्या है? अक्षांशीय विस्तार। यह उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है। अच्छे से ध्यान दे दीजिए। अक्षांशीय विस्तार जो होता है वो याद रखिएगा भाई,
उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 30 डिग्री मतलब जानते हैं कि सर 23.5 डिग्री से क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री से कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा से थोड़ा सा ऊपर, कर्क रेखा से थोड़ा सा ऊपर, कर्क रेखा से बिल्कुल लिटिल ऊपर से यह हमारा उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता है। यहां पर कौन सा जिला स्थित है, यहां से सोनभद्र शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है, सोनभद्र। और 30 डिग्री 28 मिनट ऊपर तक यह यहां तक सहारनपुर तक, सहारनपुर बिल्कुल खत्म होता है जहां पर हिमाचल प्रदेश से। तो यह कितने का अंतर है, लगभग देखोगे 7 डिग्री के करीब का अंतर है। यह कितने का अंतर है, तो आप पाओगे भैया 7 डिग्री के करीब का अंतर है। कितने किलोमीटर, 240, उत्तर से दक्षिण 240। अब देशांतरीय विस्तार पर आ जाता हूं। किस पर आ जाता हूं, देशांतर विस्तार पर। 77.3 से 84.3 तक, 77.3 से 84.3 मतलब 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर, क्योंकि भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है, से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक, पूर्वी देशांतर तक। मतलब अब ये जो देशांतर, ये जो है, ये जो देशांतरीय विस्तार कहते हैं, देशांतरीय, ये होता है पूरब से पश्चिम का। ये कहां से होता है, पूरब से पश्चिम। तो भारत तो पूरा पूरब में स्थित है, तो कहां से शुरुआत होता है, आप कहोगे सर 77 डिग्री 3 मिनट से कहां तक जाएगा, 84 डिग्री 39 मिनट तक। इसमें भी 7 का अंतर है, इसमें भी 7 का अंतर है, यह चीज याद रखेगा। किलोमीटर में 650 किलोमीटर बैठेगा, किलोमीटर में 650। वैसे से आप देखोगे तो ये ईस्ट इधर वेस्ट, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब जो अक्षांशीय विस्तार होता है वो उत्तर से दक्षिण बताता है, जो देशांतर विस्तार होता है वो पश्चिम से पूरब बताता है। तो कितने किलोमीटर बैठेगा, 650 किलोमीटर। 84 डिग्री पर यह कौन सा स्थित है, खत्म बिल्कुल, जहां एंड हो जाता है बलिया, वहां से बिहार शुरू हो जाता है, बलिया। इसलिए कहते हैं सबसे पूर्वी जिला। बलिया क्या हो जाता है, सबसे पूर्वी जिला। बलिया क्या हो जाता है मेरे दोस्त, सबसे पूर्वी जिला आ जाता है। बलिया क्या आ जाता है, आप कहोगे भैया सबसे पूर्वी जिला है। बलिया क्या आ जाता है, सबसे पूर्वी जिला। और 77 पर देखोगे यहां पर, तो यहां पर हो जाता है शामली। यहां पर कौन सा हो जाता है, शामली। शामली सबसे पश्चिम में स्थित है, सबसे पश्चिम में। शामली जिला उत्तर प्रदेश के सबसे पश्चिम में स्थित है। शामली उत्तर प्रदेश के सबसे पश्चिम में स्थित है। कुछ कुछ समझ में आ रही है आपको, अक्षांश देशांतर, अक्षांश देशांतर। बेटा दीपक सर रीजनिंग, मोहित सर, विपुल सर मैथ्स, हिंदी में और मोहित सर हिंदी वाले, जीके हरिंदर सर, आदि सर में, जबरदस्त टीम है परिश्रम में। ये तो सोचो ही मत क्या दिक्कत है। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर जरूर करना। 1 घंटा होने वाला है, विद्या पर हाथ रख के सब लोग बताइए। और जो लोग दिन रात निंदा करते हैं और सोचते हैं कि इंसान गिर जाए, ये खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए, हमेशा परेशान करने की कोशिश करते हैं, सबको पता चल जाए कि पढ़ने वाले बच्चे अभी हैं, एग्जाम पर के को दिल में बसाने वाले अभी भी हैं। एक बार बताइए, 1 घंटे में अगर मैंने 50 फैक्ट बताएं, तुम्हें कितने फैक्ट याद है? क्योंकि मैं अब आगे तभी बढ़ूंगा जब तुम्हें यहां तक याद होगा। यहां तक यदि तुम्हें याद होगा, जबरदस्त थ्योरी कराएंगे परिश्रम में 1 नंबर। यह बहुत बढ़िया तरीका याद करने का मैं तुम्हें बता रहा हूं, फिर तुम कहोगे। तो फिर से बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर वाल्टर मॉर्गन, ठीक है। अब एरिया क्या है, एरिया उत्तर प्रदेश का 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर था। देश का 7.3%, देश का 7.3% एरिया, और जनसंख्या हमने 16.5% ले रखी है। अब अक्षांश और विस्तार, भाई देश तो इतना बड़ा है, कहां से कहां तक, चारों तरफ भूमि से अवरुद्ध है, चारों तरफ भू अवरुद्ध है ना, कोई भी ऐसा समुद्र वगैरह तो है नहीं, ठीक है भैया, भू अवरुद्ध है। 8 राज्य, 1 यूनियन टेरिटरी से सीमा लगती है, ठीक है। अब देशांतर विस्तार जो है, तो आप कहोगे सर कर्क रेखा से थोड़ा सा ऊपर से शुरू हो जाएगा। कर्क रेखा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से गुजरती हुई आगे चली जाती है। तो 2352 से 3028, 2352 3028, 2352 3028, 23 30 23 30 तो याद कर सकते हो, 60 डिग्री का अंतर है। 23 पर क्या स्थित है, सोनभद्र। 30 पर क्या है, सहारनपुर। सबसे दक्षिणतम जिला सोनभद्र, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। फिर पश्चिम से पूरब की बात करते हैं, तो
तो हमारा पूरा भारत ही पूर्वी देशांतर में स्थित है। 77 से 84, 77 से 84, 23, 30, 77, 84, 23, 30, 77, 84, इसमें भी लगभग 7 डिग्री का अंतर है। चलो ठीक है भैया। अब जो 77 डिग्री वाला है वो तो हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी हिस्सा है, शामली। 84 पर सबसे पूर्वी कौन सा? बलिया। अब ये जो शामली से बलिया एंड की जो दूरी है, पश्चिम से पूरब, चौड़ाई जिसको कह सकते हो, तो ये यूपी की चौड़ाई 650 किलोमीटर। कितनी? सभी लिखो, कितनी है? 650 किलोमीटर। और ये जो ऊपर से नीचे लंबाई है, उत्तर से दक्षिण, ये 240 किलोमीटर। ये कितनी है? 240 किलोमीटर। ये याद हुआ? ये याद हुआ। चलिए आगे आ जाते हैं। राज्य की पूरब से पश्चिम तक लंबाई बताओ। राज्य की पूरब से पश्चिम तक लंबाई बताओ। राज्य की पूरब से, अब है पढ़ ले, इतनी देर तू पढ़ लेता तो कुछ कर लेता, इतनी देर तू पढ़ लेता तो कुछ कर लेता अभी तक। समझे मेरी बात? आप हिंदी पढ़ाऊंगा भाई, कैसे क्यों नहीं पढ़ाऊंगा। ये तुम फर्जी कमेंट मत करो बेटा, पढ़ो केवल, मैं भी डिस्टर्ब होता हूं। खींच के लेकर चलो, बहुत बढ़िया। राज्य की पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम मतलब बलिया से शामली कितने किलोमीटर है भैया? 650 किलोमीटर। कितनी है? 600। याद करा दूंगा यहीं, 23, 30, 77, 84, 23, 30, 77, 84, 23, 30, 77, 84, 23, 30, 77, 84। बेटा बलिया नहीं होता, बलिया होता है, बागी बलिया। राज्य की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई, उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 240, सहारनपुर से सोनभद्र तक, तो ये कितनी हो जाती है? 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर, 240। राज्य की सीमाएं किससे साझा होती हैं? 8 राज्य, 1 यूनियन टेरिटरी, 1 अंतरराष्ट्रीय सीमा। 1 अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल से। 1 अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? तो याद रखिएगा, नेपाल से। अब तो सीमा का नाम याद आते ही नेपाल याद आना चाहिए तुम्हें। सीमा भाभी का नाम याद आते ही तुम्हें सीधा नेपाल याद आना चाहिए। भैया का नाम तो याद नहीं है, भाभी का नाम याद है। राज्य की पूरब से पश्चिम तक लंबाई 600। सचिन भैया, नहीं तो लोग कहेंगे भाभी का नाम याद रख रखा है, मास्टर भैया का नाम याद नहीं रख रखा। मुझे सचिन भैया का नाम भी याद है। 650 किलोमीटर, तो पूरब से पश्चिम तक लंबाई 650 किलोमीटर। राज्य के उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है 240 किलोमीटर। राज्य की सीमाएं 8 राज्यों से लगती हैं। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। 1 यूनियन टेरिटरी दिल्ली से, 1 संघ शासित प्रदेश दिल्ली से, 1 राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल से, 1 अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल से। राज्य की सीमाओं की संख्या, सोनभद्र से कितने राज्यों की सीमा लगती है? जो सोनभद्र है उससे कितने राज्यों की सीमा लगती है? सोनभद्र उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जिसकी सीमा सोनभद्र से 4 राज्यों की सीमा। सोनभद्र से कितने राज्यों की सीमा? सर 4 राज्यों की सीमा लगती है। सोनभद्र से कितने राज्यों की सीमा लगती है? 4 राज्यों की सीमा लगती है। लिख लीजिए, एमपी, छत्तीसगढ़, सोनभद्र जो भारत उत्तर प्रदेश का दक्षिणतम जिला है, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और साथ ही बिहार से, 4 राज्यों से सीमा लगती है। एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। बेटा 499 का कोर्स है, क्या फ्री और क्या पैसे। कूपन कोड की रिक्वायरमेंट ही नहीं है बाबू। एमपी, छत्तीसगढ़, चारों साथ बोलो, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। 8 राज्य, 1 यूनियन टेरिटरी, 1 अंतरराष्ट्रीय सीमा। चलिए भैया, उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा वाला राज्य, उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा वाला राज्य, उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा वाला राज्य, राज्य का सर्वाधिक पूर्वी जिला, राज्य का सबसे पश्चिमी जिला। अभी करवाया है सब कुछ, अभी करवाया है सब कुछ, अभी करवाया है सब कुछ। बिहार, इसका बेटा डेमो नहीं आएंगे 1 तारीख से सीधी ऐप पर क्लास। अब भी तुम्हें रवि यादव याद हो गया? एक बार बताओ ईमानदारी से, किस किस को याद हो गया? किस किस को अब तक का पढ़ाया? बाबू बनारसी दास और श्रीपति मिश्र ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री बने, पहले विधानसभा अध्यक्ष थे बाद में सीएम बने। केसरीनाथ त्रिपाठी और आत्माराम करके जो थे, ये 3-3 बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे। चौधरी चरण सिंह जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी पहले सीएम थे, बाद में उत्तर प्रदेश के सीएम थे, बाद में देश के पीएम बने। ये मैं आपको बता रहा था।
ऐसे नाम: सुचेता कृपलानी पहली मुख्यमंत्री महिला, सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल देश और राज्य की, चंद्रभाल पहले विधान परिषद के सभापति, पुरुषोत्तम दास टंडन जी पहले विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष। समझे मेरी बात ध्यानपूर्वक। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा वाला राज्य मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की सीमा लगती है। एमपी से यूपी के 11 जिलों की सीमा लगती है। सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश, केवल सहारनपुर की सीमा लगती है। हिमाचल प्रदेश से केवल सहारनपुर की सीमा लगती है। हिमाचल प्रदेश से केवल सहारनपुर की। सबसे पूर्वी जिला बागी बलिया, सबसे पूर्वी जिला। चित्तू पांडे ने समांतर सरकार बनाई थी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय। राज्य का सबसे पश्चिमी जिला शामली, 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 राज्य का सबसे पश्चिमी जिला क्या हो जाता है? शामली। एक बार अपने अपने गुरु के लिए मेरे एकलव्यो, मेरे अभिमन्यु, कि मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तैयार है हम लोग 60,244 में युद्ध करने के लिए। बेटा इंग्लिश में भी तो लिख रहा हूं, एमपी को एमपी इंग्लिश में किस भाषा में बताइए? ये यहां पर चाइनीज लिखी है या मैंने जोंगफा भाषा लिखी है भूटान की। एमपी माने मध्य प्रदेश, एचपी माने हिमाचल प्रदेश, बलिया। बेटा तुम पता कैसे अंग्रेज हो? तुम ऐसे अंग्रेज हो, एडमिशन तो तुमने सीबीएसई में ले लिया, लेकिन बोला वहां जाके यू का कर रहा है, तो वो कैसे फिर अंग्रेजी और हिंदी कुछ भी नहीं बचेगी। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बलिया, शामली। शामली राज्य का सबसे पश्चिमी। शामली के बारे में एक और पॉइंट बताओ, शामली के बारे में एक और पॉइंट बताओ। राज्य का सबसे पूर्वी जिला बलिया, बलिया के बारे में एक और पॉइंट जो एक्स्ट्रा बताया है, बलिया के बारे में एक और पॉइंट। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट बनाता है छोटी सी सीमा हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के साथ, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के साथ। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, मध्य प्रदेश के 13 जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। तो ऐसा मत सोचना गुरुजी को याद नहीं है। बेटा क्या है कि दिमाग में बहुत सारी चीज चलती है। बिल्कुल एनसीआर के 8 जिलों में जो उत्तर प्रदेश के थे उनमें 8वां था। बागी बलिया 1942 समांतर सरकार, पैरेलल गवर्नमेंट चित्तू पांडे के नेतृत्व में। भाई वाह, मजा आ गया। राज्य का सबसे उत्तरी जिला, राज्य का सबसे दक्षिणी जिला, राज्य का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में, राज्य का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में, राज्य का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में, सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला। बेटा इतने तुम्हारे पास पीडीएफ इकट्ठा हो रहे होंगे, उनका कुछ काम नहीं करते होंगे। मैं कह रहा हूं तुम सबके पास पीडीएफ, अगर पीडीएफ के बदले 1-1 लाख रुपए मिलने लगे ना तुम्हें, एक पीडीएफ का 1 लाख रुपया, तो अडानी तुमसे पीछे रह जाए धन के मामले में। इतने अमीर बन जाओ तुम, इतने पीडीएफ होंगे। लेकिन दूसरा पेज भी नहीं खोला होगा तुमने, पहला पेज भी ऐसे खोला, अरे यार मजा आ गया पीडीएफ है। उसके अलावा भूल जाओ तुमने कभी पढ़ा हो। हम भी तुम्हारे जैसे थे किन्हीं दिनों में, दांत दिखा देते थे, ई पीडीएफ आ गया, पढ़ते थे नहीं, फिर दे भर्ती भर्ती देखते हुए बक्सा भर गया फार्म का। राज्य का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, हिमाचल प्रदेश से सीमा लगती है। सहारनपुर की सीमा हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से। सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। बेटा मैं इंग्लिश में भी लिख रहा हूं बाबू, बुरा मत मानना, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं तुम लोगों के लिए, इसलिए मैं कंटेंट इस तरह से लाता, क्योंकि अगर मैं हिंदी में भी लिखता इंग्लिश में भी ये जानकारी लिखता तो बहुत दिक्कत हो जाती। सोनभद्र सबसे। राज्य का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। जनसंख्या में प्रयागराज है इसलिए उसमें 12 सीट है। लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी 7680 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, 7680 किलोमीटर स्क्वायर। चलिए सबसे छोटा जिला हापुड़, सबसे छोटा जिला हापुड़, सबसे छोटा जिला हापुड़ 660 किलोमीटर स्क्वायर, 660 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। एक कह रहा मेरे पास 700 प्लस है, 700 लाख, 7 करोड़पति बन गया तू है।
अडानी भी सोचेगा, इतना अमीर आदमी। चलिए, सबसे उत्तरी जिला, उत्तर में सबसे में, जो आप कहोगे तो 77 84 डिग्री वाले पर जो बसा हुआ था, 84 डिग्री 39 मिनट पर, याद रखिएगा सहारनपुर। सबसे दक्षिण 77 डिग्री वाले पर सोनभद्र, 77 डिग्री वाले पर सोनभद्र। सोनभद्र की सीमा कितने राज्यों से? सोनभद्र की सीमा कितने राज्यों से? सोनभद्र की सीमा कितने राज्यों से? बहुत बढ़िया, सोनभद्र की सीमा 4 राज्यों से। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी 7680 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे छोटा जिला हापुड़। एक बार उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल लिखना संख्याओं में, डिजिट में। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल किसको याद है? मोबाइल नंबर की तरह। अब आ जाता है सहारनपुर से सीमा साझा करने वाले राज्य। 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 सब लोग उत्तर बताइए। जो राज्य सहारनपुर से सीमा साझा करते हो, जो राज्य सहारनपुर से सीमा साझा करते हो, जो राज्य सहारनपुर से, देखिए 3 राज्य याद रखिएगा। कितने राज्य? 3। हरियाणा, HR माने हरियाणा याद कर लोगे, HP माने हिमाचल प्रदेश, और यूके माने उत्तराखंड। यूके माने उत्तराखंड, यूके माने उत्तराखंड। हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमालय। 240,928, 2,40,928 किलोमीटर, 2,40,928 किलोमीटर। चलिए, एग्रो क्लाइमेटिक राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 9 है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन की संख्या कितनी है? 9। एग्रो क्लाइमेटिक जोन की संख्या कितनी है? 9। राज्य में बहने वाली नदियां तो बहुत सारी है, इनको अलग अलग भी पढ़ेंगे। गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती इत्यादि। राज्य की सबसे लंबी नहर प्रणाली, यह देखिए कई सारी छोटी छोटी नहरों में भी बटी पड़ी है। शारदा नहर लिख लीजिएगा, शारदा नहर लिख लीजिएगा, शारदा भी लिख सकते हैं, शारदा या शारदा नहर प्रणाली, शारदा कैनाल। ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसको भी जब सिंचाई व्यवस्था उत्तर प्रदेश की करेंगे तो इनको और अच्छे से करेंगे। अभी तो आज केवल परिचय दे रहा हूं, यह पार्ट 1 मान के चलना। थोड़ा थोड़ा परिचय याद हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। जब फॉर्म भरोगे ना तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि हमारे एग्जामपुर के भाइयों ने, बहनों ने बढ़िया लेवल की, तो तब तक एक आपको मैथ और बढ़िया रीजनिंग की भी लंबी क्लास लगवा दूंगा, पूरी समस्त सिलेबस की, जैसे हिंदी जीके की हो चुकी है। तो सहारनपुर से सीमा साझे करने वाले राज्य 3, सोनभद्र से 4, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यूके। सहारनपुर से, सोनभद्र से 4, कौन कौन से? MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। कृषि जलवायु क्षेत्र 9, कृषि जलवायु क्षेत्र 9, कृषि जलवायु क्षेत्र 9। गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती ये प्रमुख नदियां हैं, राप्ती इत्यादि। राज्य की सबसे लंबी नहर प्रणाली शारदा कैनाल, शारदा कैनाल। चलिए भैया, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है? 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, पूरी मेहनत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शाम को 5 बजे से फिर शुरू हो जाएगी। 5 बजे जीके, 6 बजे साइंस, 7 बजे विपुल सर का मैथ। 7 बजे किसका मैथ? एक बार लिख दो, विपुल सर का। 8 बजे मेरी हिंदी, 9 बजे यूपी जी के सुयश सर की जबरदस्त। और अगर तुम चैन नींद नहीं आए तो 10 बजे भी खड़े हो जाएंगे। हम हैं बेघर, बेघर जिसे बोलते हैं। याद रखिएगा, ललितपुर, ललितपुर जिला जो है यह मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा है। ललितपुर जिला जो है यह मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा है, 3 तरफ से घिरा है। यह कितनी तरफ से घिरा है? 3 तरफ से। ललितपुर 3 तरफ से घिरा है, ललितपुर 3 तरफ से। चलिए आ जाता है, यह उत्तर प्रदेश राज्य की किस प्रदेश से कितने जिलों की सीमा लगती है? मध्य प्रदेश से कितने जिलों की सीमा? कितने जिलों की सीमा? बिहार उत्तराखंड से कितने जिलों की सीमा? बिहार उत्तराखंड से कितने जिलों की सीमा? बिहार उत्तराखंड से कितने जिलों की सीमा? हरियाणा दिल्ली 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 से कितने जिलों की सीमा? चलिए लिख लीजिए,
मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के 11 जिले, 11 जिलों की सीमा। मैं उत्तर प्रदेश के कितने जिलों की सीमा, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। एमपी के बेशक 13 लगते हैं, हम अपने कितने लगते हैं, 11। सर्वाधिक सीमा इसी के साथ है। इंटरनल बाउंड्री में देखोगे सर्वाधिक सीमा हमारी साथी मध्य प्रदेश के साथ है। बिहार से 7 जिले, उत्तराखंड से 7 जिले, बिहार से 7 जिले, उत्तराखंड से 7 जिले, हरियाणा से 6 जिले, दिल्ली से 3, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत। मध्य प्रदेश से कितने जिले, 11 जिले। बिहार से कितने जिले, 7। उत्तराखंड से कितने, 7। उत्तराखंड तो हमें से बना 13 जिले हटाकर, तो 7 जिले वर्तमान में सीमा बनाते हैं। बिहार से 7 जिले, बिहार उत्तराखंड 7, हरियाणा 6, हरियाणा 6, दिल्ली 3, दिल्ली 3। मध्य प्रदेश से कितने, 11। फिर से बोलो, मध्य प्रदेश से 11, मध्य प्रदेश से 11, हरियाणा 6, हरियाणा 6, बिहार उत्तराखंड 7-7, बिहार उत्तराखंड 7-7, दिल्ली 3, दिल्ली 3। बहुत बढ़िया, बस एक सेकंड। राजस्थान से कितने, 2, आगरा मथुरा। राजस्थान से कितने, 2, आगरा मथुरा। राजस्थान से कितने, 2, आगरा मथुरा। राजस्थान से कितने, 2 जिले, आगरा मथुरा। छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, इनसे साथी एक एक जिला, एक एक जिला। छत्तीसगढ़ झारखंड एक एक जिला। राजस्थान से जो छत्तीसगढ़ झारखंड एक एक जिला, छत्तीसगढ़ झारखंड एक एक जिला। इनसे तो सोनभद्र, छत्तीसगढ़ झारखंड से एक जिला सोनभद्र, और हिमाचल प्रदेश से भी एक जिला सहारनपुर, हिमाचल प्रदेश से भी एक जिला सहारनपुर। क्या सहारनपुर एनसीआर में आता है, यस या नो बताओ। क्या सहारनपुर एनसीआर में आता है, क्या सहारनपुर एनसीआर में आता है? सभी लोग मिलकर उत्तर दीजिए, क्या सहारनपुर एनसीआर में आता है? नेपाल ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है। कितने किलोमीटर की, कई जगह 579 मिलेगा और कई जगह 551। मैं आपको 579 लिखवा रहा हूं, लिख लेना। 579 किलोमीटर ये उत्तर प्रदेश की किससे लग गई, नेपाल से लग गई। 7 जिले लगते हैं, कितने जिले, 7 जिलों की सीमा। यूपी के 7 जिलों की सीमा, यूपी के 7 जिलों की सीमा ये नेपाल से लगती है। जिले लिखवा रहा हूं, लिख लेना। महाराजगंज, 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 बलरामपुर, महाराजगंज, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बहराइच, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, और मेरे दोस्त पीलीभीत। श्रावस्ती पीलीभीत से शुरुआत होगी और महाराजगंज पे खत्म हो जाएगी। पीलीभीत से शुरुआत होगी, महाराजगंज पर खत्म हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमा, उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमा यह किससे लगती है, नेपाल से लगती है। ये 7 जिले हैं। इसकी ट्रिक हो जाएगी कि सिद्धार्थ महाराज पीले कपड़े पहनकर, सिद्धार्थ महाराज पीले कपड़े पहनकर बस्ती में खीर खाने गए, बस्ती में खीर खाने गए। बस्ती के लोग बहरे थे, फिर उन्होंने, या ऐसे भी कह सकते हो राम, उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया। सिद्धार्थ महाराज, सिद्धार्थ महाराज पीले वस्त्र पहनकर खीर खाने गए, श्रावस्ती माने बस्ती में, और उन्होंने श्री राम का नारा लगाया, लेकिन लोग बहरे थे। ऐसे याद हो जाएगा, लो हो गया याद। समझे मेरी बात? 7 बिल्कुल सही। भाई कानपुर के पीछे क्या हो गया, कानपुर के पीछे क्या हो गया, कानपुर, कानपुर का तो भी नाम ही नहीं आया। हमारे मोहित सर यही है, नाराज हो जाएंगे। कानपुर को ऐसे मत को, कानपुर के पीछे। राजस्थान 2, आगरा मथुरा, आगरा मथुरा। छत्तीसगढ़ 1, झारखंड 1, सोनभद्र से सीमा। हिमाचल प्रदेश से 1, किसकी, सहारनपुर की। नेपाल से 7, नेपाल से 7, नेपाल से 7, नेपाल से 7। महाराजगंज, अरे मम्मी, विवेक नाम को भी मैं अंग्रेजी में लिख के बताऊं, VIVEK। ये जो अंग्रेजी वाले हो, जैसे कह रहा है, एक कह रहा है कि सर अंग्रेजी में महाराजगंज को MAHARAJ GANG, महाराजगंज। बलराम BALRAMPUR। सिद्धार्थनगर SIDDHARTHNAGAR। बहराइच BAHRAICH SHRAVHTI। लखीमपुर LAKHIMPUR KHIRI। पीलीभीत PILI BHIT।
अरे यार बाबू, और पता है क्या लिख रहा है, ये नहीं लिखा इंग्लिश में, अंग्रेजी में लिखो। ओह, कहते हैं लॉर्ड मिंटो है, कहते तो समझ नहीं आ रहा, लॉर्ड मिंटो बन गया है, क्लाइव का फूफा। अरे पढ़ ले मेरे भाई, पढ़ ले, ये यूपी में नौकरी करनी है। वहां अगर किसी बड़े बूढ़े के सामने जाके गांव में कोई झगड़ा फसाद हो गया, उसमें डोले मेड डोले पर लड़ाई हो गई, तू गया, तुझे बुलाया, तो ये व्हाट इज मेड डोला, एक गांव का सा कोई खपीटर होगा, उठाएगा इंटोरा मारेगा सिर में, फिर कहोगे कि ऐसे। उत्तर प्रदेश पुलिस की कुछ हवा है यार, उसे हवा को वो तभी आएगी। देखो कह रहा है कि खपीटर, बेटा ये यूपी में नौकरी करनी है तुम्हें, यूपी में कानपुर मेरठ ऐसी जगह नौकरी करनी है जहां अलग अलग तरह के, मतलब अलग अलग प्रजाति के लोग मिलते हैं। तो राजस्थान के 2 जिले, छत्तीसगढ़ का 1, झारखंड का 1, सोनभद्र, हिमाचल प्रदेश से 1, सहारनपुर, नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा 579, 7 जिलों की सीमा, महाराजगंज, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। क्या गोरखपुर की सीमा नेपाल से लगती है? क्या गोरखपुर की सीमा नेपाल से लगती है? नहीं लगती। शाहजहांपुर की लगती है? नहीं लगती। शाहजहांपुर की लगती है? बिल्कुल नहीं लगती। चलिए सर आइए, आप कुछ कह रहे थे, आइए। कल वही ना, कल सुबह 11 बजे सर की हिंदी की जबरदस्त क्लास है, जो 11 बजे टाइमिंग पे होती है ना, उसी को लंबी खींचेंगे। आज रात 8 बजे मेरी है, तो हिंदी की मैं लूंगा, आप लेंगे? अच्छा मेरी ठीक है, मैं सोचा मेरी का प्रचार रात 8 बजे हिंदी की में भी जुड़े, और कल सुबह 11 बजे मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं, और सर टॉपिक वाइज करवाएंगे कल सुबह, ऐसे ही ना गुरुदेव? कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था अभी, बच्चों की, सर आपकी हिंदी वाली क्लास नहीं हो रही है क्या? भाई वो पिछले 2-4 दिनों से, 5 सालों से हो रही है, 2-4 दिन तुम कैसे हो रहे? बेटा कल परसों से तो तुम ही सारे पढ़ ही रहे हो। तो उसमें तो आज पहुंचाना, रात 8 बजे हिंदी वाली क्लास, भाई सब भूल मत जाना। सांस लेना यार मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही क्या? मास्टर से बहुत पिटाऊं मैं इस बात पे, कोई बात नहीं, लेकिन यार इतनी तो समझ में आ रही है, ऐसा तो गलत बात है। और सुबह हमारी 6:30 बजे से करंट अफेयर, 8 बजे रीजनिंग, 9 बजे जीके, 10 बजे मैथ्स, 11 बजे हिंदी लगातार है। शाम 5 बजे से फिर शुरुआत है। जो लोग शाम में पढ़ें वो 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे मैथ, 8 बजे हिंदी मेरी, और 9 बजे यूपीजी के सुयस सर, जबरदस्त क्लासेस। शाम में मैं रीजनिंग का भी कुछ जुगाड़ कर रहा हूं। चलिए, राज्य और उनके जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से, जैसे हमने तो देख ली कि यूपी के कितने, अब देख लेते हैं कि एमपी बिहार इनके कितने लगते हैं, एमपी बिहार इनके कितने लगते हैं। तो देखिए, राज्य और उनके जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। याद रखिएगा, एमपी के 13 जिले उत्तर प्रदेश से लगते हैं, एमपी के 13 जिले उत्तर प्रदेश से लगते हैं, बिहार के 8 जिले उत्तर प्रदेश से लगते हैं, हरियाणा के 7 जिले उत्तर प्रदेश से लगते हैं, उत्तराखंड के 5 जिले उत्तर प्रदेश से लगते हैं, उत्तराखंड के 5 जिले उत्तर प्रदेश से लगते हैं, उत्तराखंड के 5 जिले उत्तर प्रदेश से लगते हैं। समझे मेरी बात? तो हमारे तो उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश से 11 जिले, मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश से 13 जिले, हमारे जो बिहार से लगते हैं, बिहार उत्तराखंड से 7-7, बिहार के हमसे जो लगते हैं 8, हरियाणा से हमारे 6 लगते हैं, हरियाणा के हमसे 7 लगते हैं, उत्तराखंड से हमारे 7 लगते हैं, उत्तराखंड के हमसे 5 लगते हैं, राजस्थान के हमारे भी 2 लगते हैं, और 2 ही राजस्थान के हमसे लगते हैं, भरतपुर धौलपुर, छत्तीसगढ़ का 1 जिला, झारखंड का गढ़वा, हिमाचल प्रदेश का सिरमौर, इन तीनों से हमारा भी 1-1 जिला लगता था, तो इनका भी 1-1 जिला हमसे लगता है, इनका भी 1-1 जिला हमसे लगता है। यह कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान। जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान है, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या अगर कहो तो 20 रिवीजन दे दूं, 20 चीज रिवीजन की, 2 सीएम उत्तर प्रदेश के जो बाद में पीएम बने, 20 पॉइंट रिवीजन, अगर 20 के 20 आ गए ना तुम्हारे इसमें, 20 रिवीजन पॉइंट के लिए तैयार हो, 20 के 20 आगे तुम्हें कोई नहीं रोक सकता मेरे दोस्त। 2 सीएम जो बाद में पीएम बने, जो बाद में पीएम बने, 2 विधानसभा अध्यक्ष, 2 लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष जो बाद में सीएम बने, बाद में क्या बने? उत्तर प्रदेश के सीएम बने, उत्तर प्रदेश के सीएम। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, पहले विधानसभा सभापति, पहले विधान परिषद सभापति, पहले विधान परिषद सभापति,
पहले विधान परिषद सभापति, पहले विधान परिषद सभापति, प्रथम महिला मुख्यमंत्री राज्य और देश की, पहली महिला मुख्यमंत्री राज्य और देश की, पहली महिला गवर्नर राज्य और देश की, पहली महिला राज्यपाल राज्य और देश की। ठीक है भैया, 5-6 हो गए। 7वें पर आ जाते हैं, प्रथम राष्ट्रपति शासन, फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में कब लगा? पहले मुख्यमंत्री प्रथम सीएम, प्रथम सीएम आ जाते हैं, पहले मुख्यमंत्री प्रथम सीएम आ जाते हैं, प्रथम उप मुख्यमंत्री आ जाते हैं, प्रथम डेप्यूटी सीएम आ जाते हैं, प्रथम डेप्यूटी सीएम आ जाते हैं। सबसे उत्तरी जिला, सबसे उत्तरी जिला, सबसे उत्तरी जिला, सबसे दक्षिणी जिला, सबसे दक्षिणी जिला, सबसे पश्चिमी जिला, सबसे पश्चिमी मोस्ट वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, सबसे पूर्वी, उत्तरी दक्षिणी हो गया, सबसे पूर्वी जिला भी आपसे पूछा है, सबसे पूर्वी जिला भी पूछा है। 13वां पॉइंट, एक एक करके बताइए 13वां पॉइंट। ठीक है भैया, 14वें इधर ही लिख देता हूं। 14वां आपसे पूछ लेता है, 14वां पूछ लेता है आपसे, जनसंख्या में प्रतिशत बताइए। देश की जनसंख्या में क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है? क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है यह बताइए। नेपाल से कौन से कितने जिले लगते हैं? नेपाल से कितने जिले लगते हैं? एनसीआर में कौन कौन से जिले आते हैं? एनसीआर में कौन कौन से जिले आते हैं? स्थापना या गठन कब हुआ? सबसे लंबी नहर कौन सी है? 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 और प्रयागराज हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस, प्रयागराज हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस। ये 20 के 20 आने चाहिए। यही तुम्हारा टेस्ट सा हो गया, यही तुम्हारे टेस्ट सा हो गया। बहुत बढ़िया कि भैया 2 सीएम चौधरी चरण सिंह जी और वीपी सिंह जी, ये बाद में उत्तर प्रदेश के सीएम रहे, बाद में पीएम बने। विधानसभा अध्यक्ष जो सीएम बने बाबू बनारसी दास जी और साथी श्रीपति मिश्र जी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। विधान परिषद के सभापति चंद्रभाल, चंद्रभाल। प्रथम महिला सीएम सुचेता कृपलानी, महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। प्रथम राष्ट्रपति शासन फरवरी 1968 से फरवरी 1969 तक। प्रथम सीएम जीबी पंत जी, गोविंद वल्लभ पंत। डेप्यूटी सीएम चौधरी नारायण सिंह जी। जनसंख्या में पहला स्थान 16.5%, क्षेत्रफल में 7.3%, चौथा स्थान, चौथा है ना क्षेत्रफल में। नेपाल से 7 जिले, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी। 7 जिले। एनसीआर में 8 जिले, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर। स्थापना 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। सबसे लंबी नहर प्रणाली उत्तर प्रदेश की शारदा। वाल्टर मॉर्गन, सर वाल्टर मॉर्गन हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। सबसे उत्तर में सहारनपुर, सबसे दक्षिण में सोनभद्र, सबसे पश्चिम में शामली, सबसे पूर्व में बलिया, सबसे पूर्व में बलिया। सबसे पूर्व में क्या हो जाता है? बलिया। राजकीय पक्षी बताइए, राजकीय पशु बताइए, राजकीय पुष्प बताइए, राजकीय वृक्ष बताइए, राजकीय खेल बताइए। इस तरह की सारी चीजें याद हो जाएंगी तुम लोगों को। जीवन में इतना 1-1.5 घंटे से भी कम समय में बहुत कम बार तुमने पढ़ा होगा और याद किया होगा। बेटा एंटरटेनमेंट हम तो उम्र के लिए बच्चा खूब कोशिश कर रहे हैं बाबू, खूब कोशिश कर रहे हैं, खूब कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल से पहली सेंट्रल जेल, पहली सेंट्रल जेल पहली बार विधानसभा कब बनी? पहली सेंट्रल जेल पहली बार विधानसभा का कब बनी? पहली विधानसभा कब बनी? विधानसभा की सीटों की संख्या, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा में सीटों की संख्या। जिले और मंडल भी बताइए, जिले और मंडल भी बताइए। सोचो ऐसे ऐसे 3-4 क्लास में पूरा खत्म, फिर एक क्लास में दबा के रिवीजन, केवल क्वेश्चन, केवल क्वेश्चन। कितना बढ़िया तैयार हो जाएगा। 3 बार यूपीजी के तैयार करके भेजेंगे तुम्हें। चलिए 2 सीएम खेल, खेल सर फील्ड हॉकी हो जाता है, खेल फील्ड हॉकी। पक्षी क्या हो जाता है? सारस क्रेन, पक्षी क्या हो जाता है? सारस क्रेन। पशु क्या हो जाता है? बारहसिंगा, पशु क्या हो जाता है? बारहसिंगा। पुष्प हो जाता है पलाश,
पलाश, वृक्ष हो जाता है अशोका, सारा का अशोका, अशोका ट्री। चलिए चलिए, इसमें आ जाता है साथी विधानसभा की 403 सीट, विधान परिषद की 100, लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31। 80 में से शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी रिजर्व है? 80 में से उत्तर प्रदेश में लोकसभा की अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट रिजर्व है? तुरंत बताइए, तुरंत बताइए सभी लोग, कितनी सीट रिजर्व है? कितनी सीट रिजर्व है? कितनी सीट रिजर्व है? आप ये बताइए, उत्तर से दक्षिण दूरी कितनी है और पूर्व से पश्चिम दूरी कितनी है? उत्तर से दक्षिण दूरी कितनी है, पूर्व से पश्चिम दूरी कितनी है, नॉर्थ से साउथ और साथ ही वेस्ट से ईस्ट ये दूरी कितनी है? वेस्ट से ईस्ट ये दूरी कितनी है? ये दूरी कितनी है? पशु बारहसिंगा, पुष्प पलाश। पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। 17 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए, 17 सीट 80 में से रिजर्व है, 17 सीट 80 में से रिजर्व है। बरेली में बिल्कुल सही, यूपी पुलिस का जो परिश्रम बैच है उसका लिंक लगा हुआ है 499 रुपए का, सभी जाकर अभी ले लीजिए, अभी जाकर 499 रुपए तुरंत। बहुत बढ़िया थ्योरी, बहुत बढ़िया पीडीएफ, एक एक नंबर, हर चीज तुरंत, मतलब सभी को जुड़ना है। और जो नोट्स की सेल थी उसको हमने 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है कि तुम सब लोगों को नोट्स पहुंच जाए, क्योंकि 27 से फॉर्म है, 11 फरवरी ही पेपर मानकर चलो। 99% हो सकता है 1-2% एक हफ्ता आगे बढ़ जाए, उससे ज्यादा मत मानना। चलिए, पहली सेंट्रल जेल कहां पर आ जाती है? बरेली। और विधानसभा का पहली बार गठन जो हुआ जुलाई 1937 में, ये ऊपर से लंबाई जो हुई है नॉर्थ से साउथ, यहां साउथ कहां से शुरू होता है? 23 डिग्री 52 मिनट से कहां तक जाता है? 30 डिग्री और कुछ मिनट तक, 7 का अंतर है, यह 240 किलोमीटर। यहां 77 डिग्री 3 मिनट से कहां तक जाता है? 84 डिग्री 39 मिनट तक, यह 650 किलोमीटर है, यह 650 किलोमीटर है, यह 650 किलोमीटर है। चलिए, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला। कह रहे हैं सारा याद करा दूंगा तुम्हें क्लास में, तुम भी क्या याद करोगे? सर्वाधिक सीटों वाला जिला, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला, सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला। किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा सीट है? सबसे कम सीटों वाला जिला, सबसे कम विधानसभा सीट वाला जिला, सीट वाला जिला। सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले का है? जिले का सर्वाधिक क्षेत्रफल, सर्वाधिक क्षेत्रफल और जनसंख्या भी बतानी है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, जनसंख्या में सबसे बड़ा। इसी प्रकार जिलों में न्यूनतम, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला भी बताना है, सबसे छोटा, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला भी बताना है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला भी बताना है, न्यूनतम जनसंख्या वाला, बिल्कुल सही। जिले बताइए, मंडल बताइए, जिले बताइए, मंडल बताइए, जिले बताइए, मंडल। 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 28 के करीब आई थिंक था, 7 डिग्री का अंतर था दोनों में। 7.3% ही हमारा क्षेत्रफल है। चलिए भैया, ये हो गया न्यूनतम क्षेत्रफल, हो गया न्यूनतम, ये जनसंख्या वाला हो गया। बताइए एमपी से कितने जिले लगते हैं? बिहार से कितने जिले लगते हैं? बिहार से कितने जिले लगते हैं? उत्तराखंड से, हरियाणा से, दिल्ली से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, हिमाचल प्रदेश से, 2 3 4 और 3 7, एक और कोई रह गया, राजस्थान से, राजस्थान से। बहुत बढ़िया। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज, कितनी सीटें? 12। कितनी सीटें? 12। सबसे कम सर एसएमसी, एसएमसी माने श्रावस्ती, श्रावस्ती महोबा, श्रावस्ती महोबा चित्रकूट। कितनी कितनी सीटें? 2-2 सीटें। कितनी कितनी सीटें? 2-2 सीटें, 2-2 विधानसभा सीटें। और प्रयागराज में 12। सबसे कम हो गया, सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल ये लखीमपुर खीरी हो गया, 7000 से अधिक। सबसे ज्यादा जनसंख्या में प्रयागराज, न्यूनतम क्षेत्रफल हापुड़ 660, जनसंख्या में न्यूनतम की बात करोगे महोबा, जनसंख्या में न्यूनतम की बात करोगे महोबा। ठीक है भैया। यहां पर जिले कितने उत्तर प्रदेश में? जिले हो जाते 75, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन प्रभाग कितने? 18, नगर निगम कितने? 17, बाद में पढ़ेंगे ये सब हम, नगर निगम गांव वगैरह। 17वां शाहजहांपुर,
17वां कौन सा है? शाहजहांपुर। 17वां कौन सा है? शाहजहांपुर। 17वां कौन सा भैया मेरे? शाहजहांपुर। शाम में 5 बजे जीके, 6 बजे रीजनिंग, साइंस रीजनिंग की भी जल्दी लगाऊंगा। 7 बजे विपुल सर का मैथ। विपुल सर एक बार आगे बच्चों को चेहरा दिखा जाइए। 8 बजे रीजनिंग और 9 बजे यूपी जीके सुयस सर की। 7 बजे आज बिल्कुल कोरे, कोरे मतलब बिल्कुल फ्रेश मैथ की शुरुआत कर रहे हैं विपुल सर। 7 बजे से जबरदस्त यूपी पुलिस कांस्टेबल पिछले 15 वर्षों के पेपर भी लेकर आ रहे हैं। 31 दिसंबर सुबह 8 बजे। 30 दिसंबर को मेरी साहित्य की है। किस कैसे दिखाओगे? उसमें मेल नहीं है, इसमें संजय सर की वो है, क्या बोलते हैं, इसमें वो नहीं है, इसमें मेल का चक्कर नहीं है। कोई नहीं, मैं दिखाऊंगा अपनी में शाम वाली में। 31 दिसंबर रविवार सुबह 8 बजे 6 घंटे 15 वर्ष के प्रश्न पत्र। देखो मैं है ना बहुत बढ़िया प्लान लेके आया हूँ। 12 दिन में 18 टॉपिक कल से स्टार्ट करें शाम को 7 बजे से। सर 12 दिन में 18 टॉपिक। हाँ जी, 12 दिन में 18 टॉपिक लाइव जंगल आला कर दूंगा। और 31 तारीख को 6 से 8 घंटे मैराथन क्लास है। पिछले 15 से 20 साल के पेपर कर लेंगे 31 तारीख को सर। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, ठीक है सर। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। रिवीजन हो गया। अब मुझे रिवीजन में ये बताओ, परसेंटेज में बताना कितना याद हुआ। मुझे रिवीजन में परसेंटेज में चाहिए कितना याद हुआ। सब लोग पहले मुझे अपना परसेंटेज में रिवीजन में ये बताओ कितना याद हुआ। मुझे फालतू वो नहीं चाहिए अब तुमसे। कितना तुम्हें याद हुआ? समझ रहे हो मेरी बात? कितना तुम्हें याद हुआ? मेरी बात समझो अच्छे से। मुझे जो अभी तुमसे चाहिए वो परसेंटेज में खुद अपना रिजल्ट बताओ ईमानदारी से। खुद अपना रिजल्ट बताओ ईमानदारी से। खुद अपना रिजल्ट बताओ ईमानदारी से। सभी को खुद अपना रिजल्ट बताना है। खुद अपना रिजल्ट बताना है। चलिए परसेंटेज में, अरे छुट्टी बुट्टी की बात मत करो सर, एक बार कमेंट चालू करना। चलिए अब यहां से हम लोग भारत के वो उत्तर प्रदेश के पढ़ना शुरू कर देते हैं। उत्तर प्रदेश के पढ़ना शुरू कर देते हैं। चलिए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। देखिए गन्ना प्रजनन की बात आई, गन्ना प्रजनन की बात आई, गन्ना प्रजनन अनुसंधान तो कोयंबटूर में। यह कहां पर है? कोयंबटूर तमिलनाडु। कोयंबटूर में गन्ना प्रजनन, सुगर केन ब्रीडिंग। गन्ना अनुसंधान की बात आए, राजधानी लखनऊ। गन्ना अनुसंधान 100% किसका रिजल्ट था? तुमने बताया नहीं। 100% वाले कौन थे? 100% वाले किसका था? 100% किसका रिजल्ट था? बहुत शाबाश, 100%। चलिए केंद्रीय उपोष्ण सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, पहले इसको आम अनुसंधान संस्थान भी कहा जाता था। यह भी लखनऊ में, यह भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, यह भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। शर्करा सुगर केन, चीनी भी इसको बोल सकते हैं। सुगर मतलब चीनी भी इसको बोल सकते हैं। यह कानपुर में। ऐसी मीठी वाणी बोलिए कि कान में चीनी घुल जाए, तो कैसे याद करोगे? ऐसी मीठी वाणी बोलिए कान में चीनी घुल जाए। उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी लखनऊ, लाख का बाग। भारतीय गन्ना अनुसंधान, लाख रुपए का गन्ना बेच दिया, लखनऊ। गन्ना प्रजनन कोयंबटूर। तो गन्ना अनुसंधान लखनऊ, उस उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी लखनऊ। शर्करा चीनी, कान में चीनी घुल जाए ऐसी वाणी बोलिए, कानपुर। चलिए भैया दलहन, दाल खाओगे प्रोटीन आएगा, मजबूती आएगी, कानपुर के लोग बहुत दाल खाते हैं, ऐसे याद कर लेना। कानपुर दलहन संस्थान। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी भी कहां पर है? कानपुर में। आईआईटी भी कहां पर है साथी? उत्तर प्रदेश में, कानपुर में। आईआईटी कहां पर है? कानपुर। एक आईआईटी बीएचयू भी है। एक आईआईटी बीएचयू का एक डिपार्टमेंट है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला, वो साथी वाराणसी में। वो कहां पर है? वाराणसी में। वो वाराणसी में। लक्ष्मीपत सिंघानिया इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, दिल का संस्थान है। और जब पैसे नहीं होते, लक्ष्मी जी नहीं होती, दिल, कान में कोई आवाज नहीं आती, दिल धड़कना बंद हो जाता है, कानों से आवाज आनी बंद हो जाती है। लक्ष्मीपत सिंघानिया, याद रखिएगा, कानपुर। कार्डियोलॉजी कानपुर। यह संस्थान कहां पर है? कानपुर। तो कानपुर में दाल है, कानपुर में चीनी है, कानपुर में चमड़ा भी है, कानपुर में चमड़े को लेकर भी है। यह भी कहां पर है? कानपुर में। और याद रखिएगा कानपुर का एक और मैं आपको बताऊं कि जो
उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी इसको कहा जाता है। चलिए, भारतीय पशु चिकित्सा IVRI जिसको बोलते हैं, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहां पर पशु पक्षियों की चिकित्सा से संबंधित है। इज्जतनगर बरेली, जहां पहली सेंट्रल जेल थी, इज्जतनगर बरेली, जहां उत्तर प्रदेश की पहली केंद्रीय जेल थी, इज्जतनगर बरेली। तो कानपुर में दाल है, दालचीनी, कानपुर दालचीनी, दालचीनी एक मसाला होता है ना, दोनों कानपुर याद रखिएगा। लक्ष्मीबाई सिंघानी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी कानपुर, भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान इज्जतनगर बरेली, IIT BHU वाराणसी, शर्करा चीनी दालचीनी कानपुर, उपोषण बागवानी लाख का बाग, सुगर केन लाख का गन्ना बेच दिया सर। और यहां पर और भी है, बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी होता है, बोटेनिकल वाला भी होता है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहीं पर केंद्रीय ड्रग जो ये दवाई वगैरह वाला होता है, ये भी लखनऊ में स्थित है, ये भी लखनऊ में स्थित है। और भी बहुत पढ़ेंगे जब हम लोग जिला दर्शन करेंगे। भारतीय शाक या सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये पेपर में शाक लिखा भी आ सकता है, कंफ्यूज मत होना। यहां पर वेजिटेबल की जरूर बात करना, यहां पर वेजिटेबल की बात जरूर करना। तो सब्जी से संबंधित वाराणसी में, सब्जी गंगा के किनारे सब्जी अच्छी उगती है, वाराणसी में। कहां पर है? वाराणसी। चरागाह और चारा अनुसंधान, जहां चारे के ऊपर, भैंस का चारा नहीं होता, ज्वार जई, भैंस का बरसी, बरसम देखिए ना, बरसम, ज्वार जई, ये भैंस के चारे होते हैं। जो गन्ने का अंगोला होता है वो ग्रीन वाला पार्ट। तो भारतीय चरागाह और चारा, ये झांसी में आ जाता है। ये कहां पर आ जाता है? झांसी में। चरागाह और चारा ये झांसी में आ जाता है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय कालीन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी, उत्तर प्रदेश का जो भदोही जिला है, यह साथी कारपेट कालीन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह पूरा मंडल है जिसको विंध्यांचल मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विंध्यांचल मंडल। इसमें 3 जिले आते हैं, वाराणसी से हटाकर बनाया गया था, मिर्जापुर इसका हेडक्वार्टर होता है मंडल का। इसमें 3 जिले हैं, इसमें मिर्जापुर भी है, इसमें साथी सोनभद्र भी है, और इसमें भदोही भी है। इसमें सोनभद्र है और तीसरा जिला भदोही। ये जो मंडल है ये कालीन के काम के लिए जाना जाता है, ये कालीन के काम के लिए जाना जाता है। कालीन भैया मिर्जापुर वेब सीरीज आपको याद होगी अमेजन प्राइम की, आपको अमेजन प्राइम की ये याद होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथी, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आगे क्या जाता है। भारतीय सब्जी वाराणसी गंगा नदी के किनारे, भारतीय चरागाह चारा झांसी, भारतीय चरागाह या चारा कहां पर आ जाता है? झांसी। कालीन भदोही जो कि विंध्यांचल मंडल में पड़ता है, मिर्जापुर हेडक्वार्टर। ये मंडल कालीन के काम के लिए बहुत जाना जाता है। हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये वाराणसी में। हैंडलूम का भी कहां पर है? वाराणसी। तो याद रखोगे प्रधानमंत्री जी हथकरघा उद्योग को बहुत सपोर्ट करते हैं, वाराणसी उनका लोकसभा क्षेत्र है, तो वहां से याद रखना। उपोषण बागवानी, ड्रग वाला जो औषधि, NBRI बोटेनिकल या फिर गन्ना, ये लखनऊ में। लक्ष्मीपत कार्डियोलॉजी वाला, दाल चीनी वाला, और आपका क्या नाम है, कपड़े वाला, ये कहां पर आ जाता है? कानपुर में आ जाता है। ये कहां पर आ जाता है साथी? कानपुर में आ जाता है। ठीक है। उसके बाद में IVRI पशु वाला इज्जतनगर बरेली में आ जाता है, इज्जतनगर बरेली में आ जाता है। सब्जी वाला वाराणसी में आ जाता है, चरागाह वाला झांसी में आ जाता है, भारतीय कालीन भदोही और हथकरघा वाराणसी। चलिए भैया, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहां स्थित है? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कहां स्थित है? इसका हेडक्वार्टर। व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय कहां पर स्थित है? और बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां पर स्थित है? 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, यह लखनऊ में स्थित है। यह कहां पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है, कृषि अनुसंधान परिषद। राज्य आपदा प्रबंधन, यह भी लखनऊ में स्थित है, राज्य आपदा प्रबंधन, यह भी लखनऊ में स्थित है। व्यापार सुविधा केंद्र और क्राफ्ट म्यूजियम, यह वाराणसी में स्थित है। यह कहां पर स्थित है बच्चा?
ये वाराणसी में स्थित है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश, बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये भी साथी लखनऊ में स्थित है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश ये भी लखनऊ में स्थित है। कहां पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ये भी लखनऊ में स्थित है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन जो होता है राज्य स्तर का, राज्य स्तर का जो आपदा प्रबंधन एचडीएमए जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय स्तर की होती है ना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, ऐसे राज्य स्तर की होती है। यूपी कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ, राज्य आपदा प्रबंधन लखनऊ, व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय, व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय वाराणसी, बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश लखनऊ, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां पर? उत्तर प्रदेश लखनऊ। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान पूर्व राष्ट्रपति जी के नाम पर, यह नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नोएडा गौतम बुद्ध नगर, नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश, नोएडा गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश का जो औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड है, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, जो उद्योगों का विकास करने से संबंधित है, यह कानपुर में। कहां पर है? कानपुर, यह कानपुर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, यह सैफई इटावा जिले में है। यह कहां पर है? सैफई इटावा जिले में है, सैफई। यूपी इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव लिमिटेड, यूपी इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हो या इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव की बात हो, बिल्कुल सही, ध्यान दीजिएगा। देखो, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई इटावा, यूपी इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आ जाए, इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव एसोसिएशन लिमिटेड आ जाए, यह भी साथी कानपुर में। यह भी कहां पर है? कानपुर में। यह भी कहां पर है? कानपुर में। अगर यूपी से शुरुआत हो रही है, यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव एसोसिएशन, यह भी कानपुर में। यूपी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई इटावा, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, यह कहां पर हो जाता है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, भाई पूरे देश, जो प्रदेश का जो राजधानी लखनऊ है, और सब कुछ चलता कहां से? तो आप कहोगे सर जाहिर सी बात है लखनऊ से चलता है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर भाई सब कुछ राज्य की राजधानी लखनऊ है तो सब कुछ वहां से चलेगा, लेकिन याद रखिएगा जो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है ये लखनऊ ना होकर कानपुर है। ये चीज फंसा देती है, ये चीज क्या कर देती है? फंसा देती है। हालांकि जो राज्य में जब हम जिला दर्शन करेंगे वहां आपको ये सब चीजें और मिलेंगी। अगर प्रादेशिक औद्योगिक एवं निवेश निगम आए तो लखनऊ है। अगर यूपी से शुरुआत हुई है औद्योगिक की, उत्तर प्रदेश औद्योगिक डेवलपमेंट, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव, तो दोनों इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव दोनों कानपुर में। वित्त निगम भी फिर आप कानपुर में। वित्त निगम भी क्या हो जाता है साथी? कानपुर में। वित्त निगम भी कहां पर हो जाता है? कानपुर में। वित्त निगम भी कहां पर हो जाता है? कानपुर में हो जाता है। समझ रहे मेरी बात? वित्त निगम भी कहां पर हो जाता है? कानपुर में हो जाता है। जबकि उद्यमिता विकास संस्थान यह भी लखनऊ में। उद्यमिता विकास संस्थान लखनऊ में। लखनऊ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट संस्थान जो है यह भी साथी लखनऊ में है, ठीक है। कृषि विकास परिषद भी लखनऊ में। प्रादेशिक औद्योगिक एवं निवेश, निवेश की बात आए तो निवेश लखनऊ, ठीक है। औद्योगिक विकास औद्योगिक सहकारी कोऑपरेटिव कानपुर। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर, ठीक है। आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा। चलिए, उद्यमिता विकास संस्थान लखनऊ। सुगंध एवं स्वाद याद रखिएगा कन्नौज। कन्नौज, कन्नौज जिसको महोदय श्री भी कहा जाता था। कन्नौज का पुराना नाम क्या था? महोदय श्री। यहीं पर याद रखिएगा कन्नौज को भारत का ग्रास कहते हैं या पूर्व का ग्रास कहते हैं? भारत का ग्रास या पूर्व का? पिछली बार कांस्टेबल में आया था, कन्नौज को पूर्व का ग्रास कहा जाता है। तो कहेंगे ग्रास शहर जो है वो खुशबू के लिए प्रसिद्ध है, फ्रांस का शहर।
वो डिओड्रेंट इत्यादि जो होते हैं, जो ये सेंट वगैरह होते हैं, इनके लिए फेमस है फ्रांस का शहर। तो इसी प्रकार जिस प्रकार फ्रांस में ग्रास शहर प्रसिद्ध है, फ्रांस का एक शहर है ग्रास, तो जिस प्रकार फ्रांस का ग्रास शहर प्रसिद्ध है, उसी प्रकार भारत में सुगंध के लिए, डिओड्रेंट के लिए कन्नौज प्रसिद्ध है। इसलिए कन्नौज को भारत का ग्रास या पूर्व का ग्रास कहा जाता है। जैसे जौनपुर को पूर्व का शिराज कहते हैं, क्योंकि शिराज शहर जो है वो ईरान में स्थित है। तो जैसे जौनपुर को पूर्व का शिराज कहते हैं, इसी प्रकार से आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा, जौनपुर को पूर्व का शिराज, इसी प्रकार कन्नौज को पूर्व का ग्रास कहा जाता है। पिछली बार आया था। उद्यमिता विकास संस्थान लखनऊ, प्रादेशिक औद्योगिक निवेश निगम लखनऊ, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में आ जाता है। चलिए, उत्तर प्रदेश वस्त्र, तो वस्त्र आप जानते हैं कानपुर को वस्त्र की वजह से उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। लघु उद्योग, औद्योगिक विकास, औद्योगिक कोऑपरेटिव, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, यह सब कानपुर में। निर्यात की बात करें, निर्यात निवेश, ये सब लखनऊ में आ जाते हैं। चमड़ा विकास की बात करें तो विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, ये आगरा हो जाता है। तो चमड़े की बात करें, ये आगरा हो जाता है चमड़े की। निर्यात वाले की बात करें, लखनऊ आ जाता है। निर्यात वाले की बात करें, ये लखनऊ आ जाता है। ठीक है भैया। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग की डेवलपमेंट की बात करें, यह भी कानपुर आ जाता है, यह भी कानपुर आ जाता है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी, यह भी कानपुर में आ जाता है। वस्त्र प्रौद्योगिकी भी कहां पर आ जाता है? आप कहोगे भैया कानपुर में। वस्त्र प्रौद्योगिकी भी कहां पर आ जाता है? कानपुर में। बहुत बढ़िया। राज 8 बजे हिंदी की क्लास के लिए तैयार हो? यस या नो लिखकर बताओ। यस या साथी नो लिखकर बताओ। यस या नो लिखकर बताओ। यस या नो। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए ध्यान से। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ, राज्य चमड़ा विकास विपणन मार्केटिंग कॉर्पोरेट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग आगरा, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लखनऊ, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लखनऊ, सरकारी चीनी मिट्टी विकास केंद्र, याद रखिएगा चुनार, चुनार और खुर्जा, खुर्जा बुलंदशहर, चुनार वे खुर्जा, चुनार वे खुर्जा। हस्तशिल्प विकास, देखिए हैंडलूम की बात आई तो वाराणसी, हैंडलूम की बात आई तो वाराणसी, लेकिन हैंडीक्राफ्ट की बात आई तो लखनऊ, हैंडीक्राफ्ट की बात आई तो लखनऊ। और स्मॉल उद्योग, राज्य उद्योग, स्टेट इंडस्ट्रियल की बात आए या स्मॉल उद्योग की बात आए, स्मॉल इंडस्ट्रीज या स्टेट इंडस्ट्रीज की बात आए, ये भी कानपुर में। ये भी कहां पर है? कानपुर में। अभी भी ऐसे बहुत सारे संस्थान है, कैटल वगैरह जैसे मेरठ, वो सब पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना। तो उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लखनऊ, सरकारी चीनी मिट्टी चुनार और खुर्जा, CHUNAR, हस्तशिल्प में लखनऊ, हैंडलूम की बात करें वाराणसी, हैंडलूम की बात करें वाराणसी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी लखनऊ, राज्य लेदर की बात करें चमड़ा आगरा, एक्सपोर्ट लखनऊ, स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात हो, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हो, इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव की बात हो, फाइनेंस निगम की बात हो, ये सारे के सारे कहां पर है? कानपुर में। टेक्सटाइल की बात हो, ये भी कानपुर में। बिल्कुल सही। चलिए बहुत बढ़िया, आगे। अब साथी यहां आगे बढ़ने से पहले एक बार और जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं उनमें पढ़ लेते हैं। कपड़ा टेक्नोलॉजी संस्थान बताइए, कपड़ा टेक्नोलॉजी संस्थान, कपड़ा। कालीन, कालीन से संबंधित रिसर्च संस्थान बताइए, कालीन। दाल दलहन से संबंधित रिसर्च इंस्टीट्यूट, चीनी से संबंधित रिसर्च इंस्टीट्यूट बताइए। गन्ना विकास से संबंधित, गन्ना रिसर्च, गन्ना अनुसंधान से संबंधित, गन्ना अनुसंधान। उपोष्ण बागवानी बताइए, उपोष्ण बागवानी, उपोष्ण बागवानी, ये कहां पर है? NBRI CDRI बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI औषधि, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, यूपी स्टेट
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात आ जाए, औद्योगिक विकास की, स्मॉल इंडस्ट्रीज विकास की बात आ जाए, लघु उद्योग की, उत्तर प्रदेश वित्त निगम की बात आ जाए, यूपी वित्त निगम की बात आ जाए, या फिर साथ ही उत्तर प्रदेश वित्त निगम की बात आ जाए स्मॉल, या फिर उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात आ जाए, लक्ष्मीपत इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की बात आ जाए, कार्डियोलॉजी की बात आ जाए, ये बताइए ये कहां पर स्थित है? सब्जी वाला बताइए कहां पर स्थित है? सब्जी वाला बताइए कहां पर स्थित है? चारा वाला कहां पर स्थित है? चारा ग्रासलैंड वाला जो है वो चरागाह, ये कहां पर स्थित है? चरागाह कहां पर स्थित है? सुगंध से संबंधित वाला कहां पर स्थित है? सुगंध से संबंधित। राज्य चमड़े से संबंधित कहां पर स्थित है? राज्य चमड़े से संबंधित कहां स्थित है? राज्य चमड़े से संबंधित कहां पर स्थित है? उद्यमिता विकास कहां पर है? उद्यमिता विकास कहां पर है? हैंडीक्राफ्ट से संबंधित 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 कहां पर है? बहुत बढ़िया। चलिए, कपड़ा आप कहोगे सर कानपुर, टेक्सटाइल पूर्व का, उसका उत्तर का मैनचेस्टर कहते हैं। कालीन के लिए भदोही, कालीन के लिए भदोही, दलहन के लिए कानपुर, दालचीनी दोनों के लिए कानपुर, दालचीनी दोनों के लिए कानपुर, दालचीनी दोनों के लिए कानपुर, गन्ना अनुसंधान लखनऊ, गन्ना अनुसंधान लखनऊ, उपोषण बागवानी भी लखनऊ, सीडीआरआई एनबीआरआई भी कहां पर है? लखनऊ में। स्टेट इंडस्ट्रीज, स्मॉल वित्त निगम डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लक्ष्मीपत, ये सब कहां पर है? कानपुर में। ये सब कानपुर में। सब्जी वाला वाराणसी में, चारा वाला झांसी में है, सुगंध वाला कन्नौज में है, चमड़े वाला आगरा में है, उद्यमिता विकास वाला ये लखनऊ में है, निर्यात काउंसिल भी लखनऊ में, हैंडीक्राफ्ट वाला भी लखनऊ में, चुनार और खुर्जा में गवर्नमेंट चीनी मिट्टी वाला है, गवर्नमेंट चीनी मिट्टी वाला है, गवर्नमेंट चीनी मिट्टी वाला है, गवर्नमेंट चीनी मिट्टी वाला है मेरे बच्चे, गवर्नमेंट चीनी मिट्टी वाला, गवर्नमेंट चीनी मिट्टी वाला। बताइए, यहां तक याद हुए आपको? यहां तक अगर मैंने आपको 100 फैक्ट बताए तो क्या यहां तक की चीजें आपको याद हुई? एक बार ये संस्थान शुरुआत से फिर से देख लेते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। गन्ना अनुसंधान उपोषण बागवानी लखनऊ, चीनी कानपुर, गन्ना प्रजनन कोयंबटूर, दलहन कानपुर, आईटी कानपुर, आईटी बीचू वाराणसी, लक्ष्मीपत सिंघानिया कानपुर, पशु चिकित्सा इज्जतनगर बरेली, भारतीय सब्जी वाराणसी, चरागाह झांसी, कालीन भदोही, हथकरघा वाराणसी, हैंडलूम की बात करें। चलिए, कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ, राज्य आपदा लखनऊ, व्यापार सुविधा केंद्र शिल्प संग्रहालय, क्राफ्ट म्यूजियम वाराणसी, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा, राज्य औद्योगिक विकास निगम औद्योगिक विकास कानपुर, आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, यूपी इंडस्ट्रियल माने औद्योगिक सहकारी संघ लिमिटेड कोऑपरेटिव एसोसिएशन कानपुर, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर, प्रादेशिक औद्योगिक और निवेश आजय लखनऊ, उद्यमिता विकास लखनऊ, सुगंध स्वाद कन्नौज, कन्नौज को पूर्व का ग्रास कहते हैं, उत्तर प्रदेश वस्त्र कानपुर, लघु उद्योग कानपुर, निर्यात निगम उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लखनऊ, राज्य चमड़ा विकास विपणन आगरा, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लखनऊ, सरकारी चीनी मिट्टी चुनार मिर्जापुर, चुनार और खुर्जा, उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प लखनऊ, हस्तशिल्प हैंडलूम हथकरघा वाराणसी और हस्तशिल्प लखनऊ, औद्योगिक विकास प्राधिकरण अथॉरिटी कानपुर। ठीक है भैया, इस तरीके से आपको ईमानदारी से बताइए कितना याद हुआ, ईमानदारी से बताइए कितना याद हुआ प्रतिशत में। और अब मैं आपको बताऊं, शाम को 5 बजे जीके, 6 बजे मैं रीजनिंग के लगाने की कोशिश कर रहा हूं, 7 बजे मैथ, 8 बजे तो रीजनिंग की बहुत सारी वीडियोस हैं एग्जाम पर उन्हें पढ़ते रहना अपने दीपक सर की। फिर 8 बजे मैं हिंदी लेकर आ रहा हूं, 7 बजे मैथ्स विपुल सर का, 8 बजे हिंदी, 9 बजे सुयस सर। देखो रेगुलर एप्लीकेशन पर भी सुयस सर ही यूपीजी के पढ़ाएंगे। सुयस सर मैं आपकी सपोर्ट के लिए रहूंगा। मैं तो आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि इससे भी बेस्ट सुयस सर बहुत बढ़िया। 9 बजे आप देखोगे 0 से शुरुआत करेंगे, 1 से। अब सभी लोग आज रात को आ रहे हैं ना,
सभी लोग कमेंट करके बताइए शाम की क्लासेस में, पहली बात। और जिसने भी अभी परिश्रम ज्वाइन नहीं किया है, मैं आपको सबसे पहले क्या बताऊं, ये जो वीडियो चल रही है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में परिश्रम का लिंक लगाए। अब सभी लोग परिश्रम की क्लासेस को जरूर ज्वाइन करना। 1 तारीख से शुरुआत होगी। परिश्रम 499 रुपए का है, वो इतना महंगा नहीं है, लेकिन आपके लिए जो परिश्रम लाभ देगा आप सोच भी नहीं सकते। जो ये कमेंट लगी हुई है, इन्हीं कमेंट के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे, कमेंट में शायद है नहीं सर, अभी कमेंट में हम उसे लगा देते हैं, तुम तुरंत क्लिक करना। मात्र 499 रुपए का है। मेरे लिए, हमारी मेहनत के लिए, मैं भी बहुत सारी चीजों में उलझा हूं बच्चा, मुझे निकलना है और मेहनत करने के लिए तैयार हूं मैं। ये तो एक ट्रेलर है। बहुत से बच्चे आएंगे, कहेंगे देख कर है, वैसे है। आपको ध्यान नहीं देना, सब क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। कोई किसी को खुशी नहीं मिलती, कुछ लोगों को छोड़कर, कि हम लोग उठे, हम लोग फिर से मेहनत करके बच्चों की सेवा करें। तो तुम लोग बस छोटे भाई बहन एकलव्य अभिमन्यु की तरह पढ़ते रहना, झांसी की रानी की तरह मेहनत करते रहना। बच्चियों, बेटा, माता पिता के लिए जो सपने जितने भी देखे हैं उन सबको तुम्हें पूरा करना है। हम तो एक थोड़ा सा साधन है। कितनी मेहनत करा लो, तुम कमेंट में बताते रहो ये पढ़ना ये पढ़ना, कितनी मेहनत करा लो, थ्योरी वाइज करा लो, क्वेश्चन वाइज, लेकिन तुम एग्जाम निकाल दो। अभी लिंक आ गया example.edu.page.link करके, जो है RLXGPDPZ, इस पे क्लिक करो, पेमेंट कर दो, अभी इससे ज्वाइन कर लो। बाकी जो क्लास नोट्स हैं फ्लिपकार्ट पर, उसकी भी सेल अभी हमने 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। 499 में क्लास नोट्स घर पर डिलीवरी है। इस शनिवार को रात 8 बजे, मैं फिर से बता रहा हूं, इस शनिवार को सुबह 8 बजे मेरी कोशिश है कि रीजनिंग की एक महामैराथन लग जाए, पूरा जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए दीपक सर की। और शाम को मैं आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूं साहित्य, कंप्लीट साहित्य, बढ़िया क्लास, मजा आ जाएगा। साहित्य 10-12 नंबर इस शनिवार रात 8 बजे, मतलब 30 दिसंबर, और 31 दिसंबर सुबह 8 बजे से विपुल सर। तो क्लासेस खूब है एग्जामपुर पे, 1 तारीख से परिश्रम में। तो आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। मुझे सबके कमेंट चाहिए। वादा करो कि सब लोग कमेंट करके आज की क्लास के बारे में अपना फीडबैक दोगे। इसका पार्ट 2 में तभी लेकर आऊंगा, लेकिन मेरी कोशिश है कि अगले 15 दिन में ये मैं यूपीजी के आपका खिंचवा दूं मोटा मोटा। क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाएगा, कुछ भी यूपीजी के में ऐसा नहीं कि वो तूर फार करके पूछ लेता हो। करंट अफेयर भी जबरदस्त कराएंगे। तो आपको साथी कतई भी परेशान नहीं होना है, आपको जरा भी दिक्कत नहीं लेनी है, बस दिल से दुआ करनी है। माता पिता से जरूर बोलना कि अपने, हमारा, अगर तुम 2 भाई बहन हो या 1 भाई या 1 बहन ही है, तो कहना हमारा एक बड़ा भाई और है, उसके लिए भी दुआ करना, थोड़ा सा और मजबूती मिले और थोड़ी सी मेहनत करें। मैं ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, थोड़ा सा आपको रिवाइज करने में शाम की क्लास के लिए भी नेट रहे तो ठीक है सर। 2 घंटे इसका पीडीएफ आपको, जो कमेंट, उसमें एक लिंक लगा हुआ है, विवेक सर नोट्स नाम से टेलीग्राम चैनल है उस पे, और जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उस पे भी आपको पीडीएफ आ जाएगा, कल की रात वाली क्लास का भी, इसका भी। और एप्लीकेशन पे भी एक पीडीएफ फ्री क्लास में जाके अपलोड होता है। तो आप एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन तो सभी लोग ज्वाइन करना। इससे इस बार, इस वीकेंड पर शनिवार इतवार आपकी टेस्ट सीरीज भी शुरू हो जाएगी फ्री वाली। चलिए, बाकी साथियों को भी बताना क्लासेस का, परिश्रम का, कि बहुत बढ़िया क्लासेस चलिए। कोई आपको भटकाएगा, ऐसे करता है वैसे करता है, आप छोड़ना। आप कहना मेरा गुरु मेरे साथ है, पढ़ा रहा है, बस विश्वास करके पढ़ के जाना, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। ठीक है, तैयार हो, कमेंट करोगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, शाम मिलते हैं। थैंक यू। और हिंदी क्लास को जरूर आना। आज के लिए फिर मेरे बच्चे इतना ही। बहुत अच्छा लगा आप लोगों का प्यार देखकर कि हमने परसों ही, कल ही यूपीजी की इवेंट बनाई और आप लोग को सबको पता चल गया। थैंक यू। कल 11 बजे से वो खिंचेगी हिंदी की। थैंक यू। जय हिंद।